फिर हम नहीं बोलेंगे तो बाकी भी तो चुप हैं। बीच में एक दो बार डर लगता था। तो आप अपने आप को धर्म का रक्षक मानते हैं, जो आपके वीडियोस में आप बात करते हैं? उस धर्म की रक्षा करना हम सबका दायित्व भी है, ताकि हम स्वयं की लौकिक पारलौकिक रक्षा कर सकें। प्रेमानंद जी महाराज? प्रेमानंद जी मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हैं। मैं उनको धार्मिक जगत का चैट जीपीटी मानता हूँ। तो जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ लोग देखना चाहते नहीं कुछ गलत, कि हो सकता है गलत, ऐसा मान ही नहीं सकते। भीड़ जो है वो अपने दिमाग से नहीं चलती है, वो इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ पर और पहले से लोग जा रहे हैं। पूरी शंकराचार्य जी? अनुभवी विद्वान, धर्मनिष्ठ, किंतु परिकरों के व्यामोह में फंसे हुए। उनकी प्रतिभा का जो प्रयोग हो सकता था उस स्तर पर नहीं हो पाया, सिवाय इस भौतिक संसार के कोलाहल में बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो संयम, साधना और आत्मबोध के मार्ग पर अडिग रहती हैं। आज अमृतांश टॉक्स पर हम ऐसे ही एक महान संत का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये आज के युग के अभिमन्यु हैं। इन्हें 4 साल की उम्र में ही गीता कंठस्थ हो गई थी। आइए स्वागत करते हैं निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद जी महाराज का। गुरुजी, वैसे तो सब जानते हैं आपको, लेकिन मैं फिर भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप बताएं कि निग्रहाचार्य कौन है? शाक्तों के अंतर्गत आगमों का एक परिमाण है जिसमें 300 ग्रंथ हैं और उनको निग्रहागम कहा जाता है। उन निग्रहागमों के अधिकार में 3 स्तर के धर्माधिकारी होते हैं: मूलाधिकार, युगाधिकार, आज्ञाधिकार। मूलाधिकार में आदि निग्रहाचार्य भगवान सिद्धनाथ जी हैं। युगाधिकार में 50 देवता और ऋषियों का समूह है। आज्ञाधिकार मंडल में अनेकानेक समयानुसार आचार्यगण होते रहते हैं, जिसमें वर्तमान में मैं आज्ञाधिकारी मंडल का निग्रहाचार्य हूँ। और शास्त्र के विरुद्ध कृत्य, वक्तव्य, आचरण इत्यादि को देखकर स्वसामर्थ्य की सीमा में उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है और उसमें हम अधिकृत हैं। गुरुजी, विरोध का मतलब क्या ये होता है कि हम जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप जिस तरीके से अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को बताते हैं या डांटते हैं, तो क्या यही तरीका एक है लोगों को बताने का, या थोड़ा सा विनम्र हो सकते हैं हम? विनम्रता उसके समक्ष जो उसके महत्व को समझे और जो शास्त्रज्ञ होकर कदाचित किसी असावधानी या प्रमाद के कारण गलत बोल गया हो या कर गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम बिल्कुल विनम्रता से समझाते हैं। किंतु जिसकी वृत्ति ही धर्म के विरुद्ध जा रही हो और जिसका नैसर्गिक स्वभाव ही शास्त्र के विरुद्ध जाना हो, वहाँ पर विनम्रता अप्रासंगिक है। वहाँ पर है दुर्वाचा निग्रहो दंडो। महाभारत में कहते हैं कि कठोर वाणी से उसका प्रतिकार करना, दंडात्मक वचन कहना निग्रह कर्म है। मंख कोश, शाश्वत कोश, मेदिनी कोश और वैजयंती कोश, ये सब अनेकानेक जो शब्द शास्त्रीय कोश हैं, उसमें निग्रह शब्द का अर्थ बताया गया है मर्यादा में बांधने के लिए व्यक्ति की भर्त्सना और प्रतिकार। ये एक प्राथमिक स्तर है। इसके अनंतर और भी दंड के स्तर होते हैं, लेकिन प्रारंभ उसका यहीं से होता है। तो आपने धर्म की बात की, तो आपके हिसाब से धर्म क्या है? लोगों को आप बताना चाहें कि धर्म के बारे में, तो धर्म क्या है? अपने नैसर्गिक कर्तव्य का पालन धर्म है, जिसके पालन हेतु शास्त्र ने आपको अधिकृत किया है, जिसका विधान बताया और जिसका निषेध किया। उसमें अपने वर्णगत, आश्रमगत, कुलगत, क्षेत्रगत विभाजन को स्वीकार करते हुए उस कर्तव्य का प्रमाद रहित होकर पालन करना धर्म का एक सामान्य लक्षण है। और उससे और अधिक सरल परिभाषा यह समझें, वेदोक्त मत धर्म है, वेद विरुद्ध मत अधर्म है। और यह हमारा नहीं, यह यमदूतों का मत है, जो यमदूतों ने अजामिल प्रसंग में श्रीमद् भागवत में कहा है, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। एक दार्शनिक परिभाषा भी इसकी वैशेषिक दर्शन की बड़ी प्रसिद्ध है, यतोभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। ऐसा कर्म जिसको करने से इस लोक और परलोक दोनों में आपको अभ्युदय, यश इत्यादि की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, वह कर्म धर्म है। तो आप अपने आप को धर्म का रक्षक मानते हैं? जो आपके वीडियोस में आप बात करते हैं या जिस तरीके से लोगों को आप ज्ञानवर्धन करते हैं, उनको समझाते हैं, तो क्या आप अपने आप को धर्म का रक्षक मानते हैं या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, धर्म जो आचरण प्रधान होता है, अगर कोई व्यक्ति सदाचारी है तभी वह धर्म सम्मत चिंतन से युक्त हो सकता है। अगर वह धर्म का अपने आप को अनुयायी मानता है या रक्षक मानता है या किसी भी प्रकार से धर्म से अपना संबंध मानता है, तो वह धर्म विरुद्ध जाकर तो हो नहीं सकता, धर्म के अनुकूल होकर हो सकता है। तो मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी सनातन धर्मावलंबी व्यक्ति हों,
वो धर्म के रक्षक तो नैसर्गिक रूप से सिद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म आपकी रक्षा तभी करेगा जब आप स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। और धर्म को ऐसा नहीं जिसको हम बाहर से ढो रहे हों, वह स्वभावतः हमारे अंदर प्रतिष्ठित होता है, हमारे अंदर से उसको धारण किया जाता है। बाहर से ओढ़ा नहीं जाता कि आज चादर के समान हमने ओढ़ ली और आज निकाल कर फेंक दिया। ऐसा धर्म नहीं होता है। वह प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से हृदयस्थ होता है। तो जिस प्रकार से हम एक लौकिक उदाहरण से समझें कि अपने शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करेंगे तभी शरीर हमारी भी रक्षा करेगा। ये बहुत ही लौकिक उदाहरण हमने दिया दर्शकों की सुविधा के लिए। किंतु धर्म और अधिक सूक्ष्म है, वो और अधिक आंतरिक है। तो उस धर्म की रक्षा करना हम सबका दायित्व भी है, ताकि हम स्वयं की लौकिक पारलौकिक रक्षा कर सकें। और अपने हिस्से में हमें जो कर्तव्याधिकार प्राप्त है, उस दृष्टि में हम धर्म के अनुपालक, संरक्षक के दृष्टिकोण से अभिव्यक्त हैं। अच्छा। और गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है, सुना है कि आपने 4 साल की उम्र में गीता कंठस्थ कर ली थी। तो इतना जल्दी आपने ये सब कैसे सीखा? क्योंकि 4 साल की उम्र में तो बच्चे ढंग से चलना सीखते हैं, बोलना थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। आपने गीता को ही कंठस्थ कर लिया? देखिए, इसके लिए मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, इसलिए मैं इसका श्रेय स्वयं को तो दूंगा नहीं। मैंने बैठकर पन्ना पलटा होता तो मैं कहता मैंने परिश्रम किया है, लेकिन मैंने पाया, मतलब मुझे मिल गया। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कमाया। जैसे 2 प्रकार के धन है ना, एक जो आपने अर्जित किया, एक जो आपको पैतृक मिला। 2 प्रकार के धन हैं। तो मेरे माता पिता, जब मैं गर्भ में था तो मेरे माता पिता, उससे पहले भी और आज भी, उनका एक मतलब दैनिक नियम ही यही है, धार्मिक ग्रंथों का अपने अधिकारानुसार पठन पाठन, भगवत संकीर्तन इत्यादि उनका काम ही है। तो जब मैं गर्भ में था तो ये भी करते थे उनका। और विशेष करके मेरी माता जी तो गर्भवती अवस्था में अपने स्त्रियोचित धर्म का पालन करती हुई, धर्मशास्त्रों का जितना उनको अधिकार प्राप्त है उस हिसाब से अध्ययन करती थी, संकीर्तन करती थी। तो हमारी माताजी को और हमारे पिताजी को श्रीमद् भगवद गीता पूरी कंठस्थ थी, हृदयस्थ थी। कई बार पिताजी पारायण कर रहे हैं, माताजी सुन रही, कई बार माताजी ही स्वयं आवर्तन स्मरण इत्यादि कर रही हैं। तो वैसी स्थिति में वह संस्कार हमारे अंदर भी प्रतिष्ठित हुआ, ऐसा समझा जाना चाहिए। और जब वाणी का विकास हुआ तो वह श्लोक हमारे मुख से उच्चरित हुए, तो पिताजी को पता चला कि ये किस ग्रंथ का बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। तो पिताजी तो जानते ही थे सब। तो पिताजी ने फिर कहा कि इसको कब यह स्मरण हुआ। मेरी माताजी से पूछा कि तुमने कब याद कराया। तो माताजी ने कहा कि भाई हम तो कभी पढ़ाए नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसा गृह कार्य से अतिरिक्त समय नहीं कि पूरा ग्रंथ है कि हम उसको पढ़ाएं। तो अवश्य ही हम जब गर्भावस्था में इन ग्रंथों से अपना कालक्षेप करते थे तो उसका संस्कार इस बालक के हृदय में अभिमन्यु के समान स्थापित हुआ। और इस बात को एक साक्षात्कार मेरा नीलय सिंह जी ने लिया था सहारा न्यूज़ के लिए। तो उस समय भी मेरी माताजी ने उस बात को कही थी। वो शायद 2003-4 का इंटरव्यू है वो हमारा। तो उस समय भी माताजी ने कहा था कि वो अभिमन्यु से बड़ी प्रभावित रही उन पात्रों से महाभारत के। तो उन्होंने एक परीक्षण करने का ऐसा विचार किया, तो उनका परीक्षण उस रूप में सफल हुआ, ऐसा समझा जा सकता है। तो गुरुजी, आपके माता पिता की बात आई तो मैंने ये भी सुना है कि आपके पिताजी को पहले से ही पता था कि उनका बेटा पैदा होगा, और उन्होंने आपका नामकरण आपके जन्म से पहले ही कर दिया था। हाँ, तो ये क्या सही कहानी है? हाँ, ये सत्य बात है। मेरे माता पिता के विवाह, मुझे जहाँ तक लग रहा है, अंग्रेजी तारीख से देखें तो 30 जून 1994 को पिताजी का विवाह हुआ था, और अंग्रेजी तारीख से ही देखें तो मेरा जन्म 20 मार्च 1997 को हुआ है। तो अपेक्षाकृत गांव की एक मानसिकता होती है कि प्रथम वर्ष में संतान नहीं हुई तो महिला बांझ है। ये एक जो है अंधविश्वास लोगों में होता है कि पहले वर्ष में ही संतान हो जानी चाहिए, नहीं तो महिला बांझ है। तो इस प्रकार से कुछ कुवाच्य हमारे पड़ोसियों ने माताजी को कहे होंगे, तो माताजी को बड़ा कष्ट हुआ अंदर से। उन्होंने पिताजी से अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो पिताजी ने कहा कि चिंता मत करो, पुत्र होगा, योग्य होगा, और उसका हम नाम यह रखेंगे। जब पिताजी ने हमारे जन्म से पहले ही रख दिया तो लोग हंसे कि भाई अभी तो कोई मतलब संभावना भी नहीं दिख रही है, और ये अपने बच्चे का नाम स्वयं रख चुके हैं, बेटा होगा, ये होगा। तो पिताजी बोले कि मुझे ऐसा विश्वास है, पता नहीं उनको क्या अनुभव हुआ होगा। मेरे पिताजी ने मतलब उनका जीवन हमने संतोष, त्याग, अपरिग्रह और संयम से ओतप्रोत देखा है। मतलब जैसे हम लोग के शरीर में खून हड्डी चमड़ा है, वैसे उनके शरीर में संयम, तपस्या, सहनशीलता, ये सब हमने देखी है। तो हनुमान जी को उन्होंने 158 पारायण पूरे श्रीमद् भागवत के सुनाए हैं, और वो किसी यजमान के लिए नहीं, बस अपने कर्तव्य के अंतर्गत उन्होंने सुनाए हैं। उपनिषद इत्यादि का, शांकर भाष्य, शांकर वेदांत इत्यादि का उनको अच्छा अभ्यास है। 25 साल हो गए वो किसी प्रकार का नमक ग्रहण नहीं किए, सिंधा नमक भी नहीं, किसी प्रकार का नहीं। सिलाए वस्त्र नहीं पहनते, और सिलाए वस्त्र तो खैर हम या मेरे छोटे भाई भी नहीं पहनते। तो इस प्रकार से उनकी प्रवृत्ति शुरू से संयमात्मिका रही। मौन रहे तो साल भर केवल मौन ही रहे। तो मतलब
और गीता पाठ कर रहे हैं तो जब आपको स्वामी कृपात्री जी का स्मरण होगा, वो पूरी दुर्गा सप्तशती शीर्षासन में पढ़ते थे। तो मेरे पिताजी श्रीमद् भगवद गीता शीर्षासन में पढ़ते थे, अच्छा। माथा नीचे पैर ऊपर, और पूरी धर्म क्षेत्र से लेकर हम्म, यत्र योगेश्वर स्वरः कृष्ण तक। तो वो उनका संयम, उनकी तपस्या ने शायद उनको कोई अनुभव दिया होगा, ऐसा कोई संकेत दिया होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पुत्र के रूप में कोई जीव आने वाला है। तो उन्होंने माता जी से कहा और फिर उसी प्रकार उन्होंने मेरे जन्म से पहले मेरा नामकरण कर दिया था। लेकिन बाकी संतानों के साथ उन्होंने पहले नामकरण की बात नहीं की थी, क्योंकि उसके बाद तो मैं ही साक्षी हूँ अन्य सहोदरों की उत्पत्ति का। तो लेकिन मेरे विषय में उनको पता नहीं कैसी अतीन्द्रिय प्रेरणा हुई थी, ऐसा वो बताते हैं। तो आप गुरुजी 28 साल के हो गए हैं लगभग। हाँ, और 97 से देखें तो लगभग जी, 28 हो गया। तो और आपका विवाह भी हो गया है। तो अभी आपको भी ऐसा लगता है कि आपको पता होगा कि आगे चल के आपका बेटा होगा और उसका भी नामकरण आप पहले कर देंगे? देखिए मैं जातिस्मर हूँ। जातिस्मर शब्द का अर्थ होता है जिसको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो, पूरी तो नहीं लेकिन इतना मूल कि मेरा नाम क्या था, मैं कहाँ का रहने वाला था, मेरी मृत्यु कैसी, मतलब मूल बातें, बहुत ज़्यादा तो नहीं। क्योंकि जिन मंत्रों का प्रयोग मैं उन जानकारियों को, उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कर रहा था, वो है तो बहुत अच्छे, मतलब भगवान सूर्य से संबंधित हैं और हम तो सूर्यवंशी हैं भी, शाकद्वीपी ब्राह्मण होने से हम सूर्योद्भूत हैं। लेकिन फिर भी उन स्मृतियों का लौटना अच्छा नहीं होता, वो बहुत चुभती हैं वो यादें। अपने आप को उस रूप में स्मरण करना, उस प्रकार के जीवन को स्मरण करना, फिर उन परिजनों का स्मरण करना। तो मैं तो आज भी जब तर्पण इत्यादि करता हूँ पितरों का, तो पूर्वजन्म के उन पितरों का स्मरण करके भी कर देता हूँ। तो मैंने फिर उन मंत्रों का प्रयोग बंद कर दिया, क्योंकि वो यादें एक प्रकार से आज की भाषा में कहे तो हाउंट कर रही थी दिमाग को, कि वो मैं वहाँ था, ऐसे था, तो वो बाधक होती है। प्रकृति अगर हमसे कुछ छिपाती है तो अच्छे के लिए छिपाती है। तो जहाँ तक मुझे अपने पिछले 2 जन्मों का स्मरण है, जब मैं वैश्य वर्ण में था, तो जिस दिन मेरा विवाह हुआ था, मेरी धर्मपत्नी का निधन उसी दिन हुआ था। अच्छा। सड़क दुर्घटना में वापस आ रहे थे, तो जो बैलगाड़ी थी वो लड़ गई, तो उनका निधन हो गया था। तो वहाँ तो संतान हुई नहीं, मैंने दूसरा विवाह भी नहीं किया। जब मैं क्षत्रिय वंश में था, तो विवाह से पहले ही हम वीरगति को प्राप्त हुए, तो वहाँ भी संतान की संभावना नहीं। पता नहीं मेरे मन में ऐसा कई बार क्यों लगता है कि संभवतः इस जन्म में भी मुझे और संतान का सुख न मिले, मतलब एक भावना उठती है। और मुझे आत्मदेव का स्मरण होता है, जिनको सन्यासी ने कहा था, ज्योतिषपाद यति ने कहा था, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। हो सकता है ये मेरे मन का एक चिंतन हो, क्योंकि वो घटनाएं ऐसी बात याद आती है तो एक दिमाग में, वो मस्तिष्क में चिंतन जाता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हालांकि मेरी कुंडली में पुत्र योग है, निसंतानता योग नहीं है। ये तो आपने दोनों बातें कर दी। हाँ, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कई बार कि शायद न भी हो। यद्यपि ये तो भविष्य का विषय है, इस पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कुछ नामकरण कर दूं या कुछ वैसी अतीन्द्रिय प्रेरणा मुझे नहीं होती है अभी जी। और निग्रह संप्रदाय में एक और भी उक्ति है, शिष्य पुत्राः कृतान्वयी। हमारे यहाँ शिष्य ही पुत्र के रूप में भी चलते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हमने एक उक्ति यह भी कही थी, सर्वे निग्रह पुत्राः संप्रदाय अनुगामिनः, संप्रदाय के अनुयायी निग्रह पुत्र इस उपाधि से युक्त होंगे, ये भी हमने कहा था। तो शिष्यवान होना भी पुत्रवान होने के तुल्य है। सहोदर का भी अगर पुत्र हो तो वह भी पुत्रवान होने के तुल्य है। तो मुझे ऐसी कोई रुचि नहीं है कि मैं पुत्रवान हो या न हो, मेरा जो प्रारब्ध भगवान ने लिखा होगा उसके अनुसार से होगा। अगर हो रहा हूँ वो भगवान की इच्छा, नहीं हो रहा हूँ वो भी भगवान की इच्छा। अच्छा। लेकिन फिर भी गृहस्थों के लिए पुत्र सुख एक यज्ञ के समान है, प्राजापत्य यज्ञ है, तो ईश्वर करें कि हो, ताकि हम अगली पीढ़ी को कोई और ऐसा प्रशिक्षित धर्माधिकारी, जैसे मेरे पिताजी ने मुझ पर परिश्रम किया तो कुछ लोगों को लाभ हो रहा है उसका, तो हम भी कुछ परिश्रम करें तो आगे पीढ़ी को थोड़ा ज़्यादा और सुरक्षित देखने का सौभाग्य हो सकता है। तो अभिप्सा सबकी होती है, लेकिन ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रबल आकृष्टि नहीं है हमारी कि हो ही जाए या ना हो। ये तो खैर अब भविष्य का विषय, अभी तो विवाह को 6 महीने ही हुए हैं वो भी तपस्या में ही बीते हैं लगभग। नहीं, आप इतना, आपका आना जाना सब जगह लगा रहता है। गुरुजी, इसी से एक चीज़ पूछूंगा कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तो आपको अवतार मानते ही हैं, क्या आप, कई सारे लोग हैं। नहीं, वो मैं उनको बिल्कुल स्पष्ट आपके उसी का सवाल है गुरुजी, आप बस सुन लीजिए फिर आप बता दीजिएगा कि आप खुद को अवतार मानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, या सिर्फ ये एक कौतूहल का विषय है? नहीं, ये अतिशयोक्ति है, अवतार जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि पारंपरिक ज्योतिषाचार्यों ने वराह मिहिर जी के सिद्धांत के अनुसार हमको ये जरूर बताया है कि देवलोक से आया हूँ, देवलोक को जाऊँगा। ये तो ज्योतिष का शास्त्रोक्त सिद्धांत है, जिसमें मेरा कोई निजी मत नहीं है, ये वराह मिहिर जी का सिद्धांत है। और साधनात्मक अनुभवों से भी हमें अतीन्द्रिय स्थिति में देवलोक के कुछ अनुभव स्मरण होते हैं,
ये हमने अनुभव किया है, किंतु मैं उसको अवतार इत्यादि शब्दों से लक्षित नहीं करूंगा। हाँ, योग भ्रष्ट मेरे पिताजी मुझे कहते हैं। योग भ्रष्ट किसे कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई ऐसा धर्मात्मा जो अपने साधना पथ को पूर्ण किए बिना शरीर छोड़ने को विवश हो गया, तो उसका पुनर्जन्म उस साधना को पूरा करने के लिए हो जाता है। तो वैसे अनुभव तो जीवन में रहते हैं, बचपन से हमने यह प्रवृत्ति को अनुभव भी किया है। और देवताओं की बहुत अधिक कृपा, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब दिखते नहीं है चमड़े की आंखों से, लेकिन सदैव साथ में है। और इसमें कोई ये नहीं कि यही देवता, मतलब वो जो ब्राह्मी शक्ति वो हमको श्री राम रूप में भी अनुभव है, वह कृष्ण रूप में भी अनुभव है, शिव रूप में, दुर्गा रूप में, सूर्य रूप में, गणपति रूप में, उसमें कोई ये नहीं कि यही रूप से विलक्षण रूप उनकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उस रूप को जो दिखा रहा है वह तत्व हमारे साथ सदैव है। और इसी कारण हम निर्भयतापूर्वक जंगल, पहाड़, नदी, नाला, बाघ, भालू, गुफा कहीं भी पाए जा सकते हैं आपके द्वारा। तो वो नहीं लगता मुझे। बीच में एक दो बार डर लगता था, तो हमने 2 प्रयोग किए साधना के, बता देता हूँ पाठकों के, दर्शकों के ज्ञान वृद्धि के लिए। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान जी के प्रति जो भाव है, वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, ये बजरंग बाण का है। बड़ा हमको इसने निर्भय किया है, इस चौपाई की हमने बड़ी आराधना की है। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, और सच में डर नहीं लगता है। और मतलब जिस जगह पर लोग दिन में न जाना चाहे, वहाँ हमने कई रातें बिताई अकेले, और लगता है बस हनुमान जी साथ में मजे में है, बस जिंदगी मौज में कट रही है, ऐसा लगता है। और दूसरा, अद्वैत वेदांतियों में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए जिनको सदाशिवावतार मानते हैं, श्रीमान अप्पय दीक्षित। उन्होंने मार्गबंधु स्तोत्र की रचना की, वो शिव जी का है। तो फालावनमृत किरीटम फाल नेत्रार्चिषा दग्ध पंचे सुकीटम शूला हता रातिकूटम शुद्ध मर्धेन्दु चूड़म भजे मार्ग बंधुम, इस प्रकार से उसमें बहुत से श्लोक हैं। तो ऐसा लगता है जैसे शिव जी मार्ग में हमारे बंधु बनकर साथ साथ चल रहे हों। तो ये हमको, ये 2 का हमको, एक संस्कृत का और एक सामान्य मंत्र तो है, मतलब भाषा उसकी सामान्य है, तो ये हमको बड़ा अनुभव रहा। तो मुझे लगता है इसी वजह से आपके जो भाष्य होते हैं, आपके जो वीडियोज़ होते हैं, उसमें बिल्कुल आपका डर नहीं दिखता है, बिल्कुल निष्पक्ष आप बात रखते हैं अपनी, और बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे फिर जो व्यक्ति जिस तरीके से भी उसको लेना चाहे। देखिए, ऐसा है, मरे बिना भूत क्यों बनना। मरेंगे तब देखेंगे, अभी तो जिंदा है, तो जब जिंदा है तो मुर्दे के समान क्यों जिए, सही बात है, जीवित के समान जिएंगे। इसीलिए आपकी टिप्पणियां इतनी ऊपर ऊपर तक जाती हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी इतनी बड़ी कर दी। देखिए, मैं टिप्पणी कठोर और सौम्य नहीं करता, यथार्थ का प्रयास करता हूँ। अगर न्यायालय के किसी फैसले से किसी व्यक्ति या समाज का मौलिक स्वरूप ही प्रभावित हो जाएगा, तो उस सिटिंग जज के विवेक पर हम पूरे समाज को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या लिखा, वो उसका निजी मत हो सकता है, लेकिन आप उससे पूरे समाज को नहीं निर्देशित कर सकते। आप आज हैं, कल नहीं है, लेकिन वो समाज आपसे पहले भी था, आपके बाद भी रहेगा, और आपकी एक लेखनी पर पूरे समाज को या उसकी धार्मिक मान्यता, परंपरा को, उसके सदाचार को तौल दिया जाएगा, तो ये व्याघात है समाज पर। और उस स्थिति में यदि आपका निर्णय हमें प्रभावित करेगा, तो हमारी वाणी के प्रभाव से आप बच नहीं पाएंगे ना। बिल्कुल, ये हमारा चिंतन है। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है कि जज हो, वकील हो, नेता हो, मंत्री हो, मनुष्य ही है ना। आप आज जज हैं, आप आज प्रधानमंत्री हैं, आज आप राष्ट्रपति हैं, चाहे आप रिक्शा चालक हैं। सही बात है। वृत्रासुर तो है नहीं कि जब तक दधीची हड्डी नहीं देंगे आप मरेंगे नहीं। मनुष्य ही तो हैं। तो उस मानवीय बुद्धि की सीमा में आपका कृत्य समाज के मौलिक विकास में लगना चाहिए। आपके निजी स्वार्थ, प्रमाद, अज्ञानता के कारण अगर आपका कोई निर्णय समाज को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रहा है और पीढ़ियों को असर कर रहा है, तो फिर हम विवश होंगे आपका विरोध करने के लिए, और आपका अपराध जितना गंभीर होगा, हमारा विरोध भी उतना ही कठोर होगा। तो गुरुजी, आप टिप्पणियां जो करते हैं उससे कई सारे लोगों को बुरा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन कई सारे लोगों ने आप पे मुकदमे किए। तो आप इतना घिरे रहते हैं इन चीज़ों से, आप पे अभी कितने मुकदमे चल रहे हैं? देखिए, जो मेरी जानकारी में है उस हिसाब से 4 तो चल रहे हैं, 2 चलने वाले हैं। चलने वाले हैं? हाँ, इसकी जानकारी आपको है? नोटिस आते रहते हैं भाई कि ये आपने किया है, इसका आप क्षमा मांग लें, माफीनामा दे दें तो केस करेंगे, तो अब तो प्रोसीडिंग में है वो। तो आप डील कैसे करते हैं इनके साथ? जो मेरा प्रमाण है उनके, जैसे मैंने कुछ कथन दिया, मान लीजिए मैंने आपके विरोध में कोई बात कही, आपके या आपके लॉयर के द्वारा मुझे भेजा गया, तो मैं प्रमाण दूंगा कि मैंने जो आपके लिए कहा वो मैंने क्यों कहा, या मैंने अगर किसी और की बात का संदर्भ दिया तो मैं उसको रखूंगा और कहूंगा कि भाई ये हमारा पक्ष है, एक संवाद की हम बात करेंगे, और फिर भी आपको न्यायालय जाना है, पुलिस के पास जाना है, तो आप जाइए, फिर हम वहाँ अपनी बात कहेंगे। तो ये हम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर नोटिस तो बहुत आते हैं। तो आपको नोटिस के साथ साथ गुरुजी धमकियां भी बहुत आती हैं? हाँ, धमकी आती है। धमकी मुझे आती है, मेरे माता पिता को आती है, मेरे भाई बहनों को, मेरे धर्मपत्नी को, मुझसे जुड़े हर व्यक्ति को धमकी आती है, मेरे मीडिया प्रभारी को। और 11 लाख का इनामी हूँ मैं अभी।
11 लाख का इनामी? हाँ, मेरे मस्तक को काटने पर 11 लाख का इनाम है अभी। ये थोड़ा इसको हाँ, और ये ऐसा हुआ बताएंगे? था कि एक महात्मा हैं शांकर परंपरा में, स्वामी त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी। अब वो संन्यास्त हो गए तो उनका नाम हो गया स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी। और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान। और मतलब उनके व्यक्तित्व में हमको अभी तक जो हमने जाना, अब हर व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, हो सकता है किन्हीं के मत में वो गलत भी हो, लेकिन मैंने अभी तक उनके व्यक्तित्व को निष्कपट जाना है। तो उनके मठ में एक व्यक्ति रहता था, गंगाधर पाठक नाम था। और वो गंगाधर ब्रह्मचारी या नहीं, गंगाधर पाठक नहीं है, गंगाधर ब्रह्मचारी। गंगाधर पाठक मैथिल तो ये हो गई, वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास वाले, हो सकता है वो दूसरा हो, ये तो भिन्न है। वो गंगाधर मैथिल, ये गंगाधर ब्रह्मचारी लिखता था वो। तो वो लड़का जो है ज़्यादा बड़ा नहीं, शायद 30-32 साल का होगा, उन्हीं के मठ में हमसे मिला था। पता नहीं उसको क्या चिढ़ लगी हमसे, वो सोशल मीडिया पर लिखने लगा कि मेरे बारे में कि मेरा नाम सलीम खान है, ऐसा वो बताने लगा। और मेरे पास प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए। दरगाह वाला बता रहे हैं? दरगाह नहीं, वो दरगाह वाला भिन्न है, दरगाह अच्छा, वाला वो भिन्न है। अच्छा, बता दूंगा। वो उसने कहा कि मेरे पिताजी, मतलब मेरे विषय में, कि मेरे पिताजी नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो मुसलमान औरतों को रखा हुआ है, मतलब जो मन में आया सो बोल दिया। तो फिर जब कुछ नहीं रिएक्शन हुआ तो मेरे माथे पर 11 लाख का इनाम रख दिया। तो अभी मुंबई में उस पर FIR हुई थी। अब पता नहीं पुलिस की क्या जांच चल रही है, वो पुलिस जाने और FIR करने वाले जाने, हम तो उसमें कोई पार्टी नहीं है। हमारे एक शुभचिंतक ने वहाँ FIR करवाई थी। अच्छा। तो तब से वो फरार ही है। सोशल मीडिया पर कभी कभी आता है, लेकिन कुछ वैसा सक्रिय नहीं। अच्छा। और गुरुजी ये भी था कि अच्छा, दरगाह वाला। हाँ, दरगाह वाला बताइए। दरगाह वाला ऐसा हुआ था कि एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, मेरे नाम से लोगों ने फैलाया था। तो उसमें कोई व्यक्ति जो कैमरा के किसी एंगल से, उसकी मुखाकृति पता नहीं मेरी जैसी दिख रही होगी कुछ लोगों को, साइड एंगल, हाँ कोई एंगल बना होगा, ऐसा होता है ना कई बार फेस लगता है मिलता हुआ। तो वो किसी दरगाह में जा रहा था और वो अपना जो भी उसको जादू टोना झाड़ फूक करना था किया। तो लोगों ने कहा कि देखो ये भागवतानंद का असली चेहरा पता चल गया, ये तो ऐसे दरगाह जाता है, ये तो क्या है, जिहादी है, वो जो भी जिसको बोलना था। फिर हमने देखा भाई ये तो मैं तो नहीं हूँ। और फिर मैंने जांच की, उसको रिवर्स सर्च किया, पता नहीं, तो पता चला वो इंस्टाग्राम में वो वीडियो अवेलेबल था, उपलब्ध था। और उसको विनत शर्मा नाम का कोई व्यक्ति चलाता था। विनत शर्मा की आईडी एनडी मलंग के नाम से थी, वो हरियाणा पंजाब किधर का है वो, तो अच्छा। उसकी थी। तो उसका चेहरा पता नहीं कैसे, मतलब किसी एंगल से मेरे जैसा लगा लोगों को, तो मेरे नाम से पूरा फैला दिया। तो हो सकता है गंगाधर को भी वहीं से लगा होगा कोई भ्रम कि ये तो सलीम खान है, कुछ भी। मतलब गुरुजी, आप अशास्त्रीय लोगों से और अशास्त्रीय जो भाषण देते हैं उन पे आपकी टिप्पणी हमेशा होती है, और आप कुछ नाम ऐसे बताना चाहेंगे कि आप जिनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपको? आप नाम बोलिए, मैं बताऊंगा कि मैंने उन पर कुछ बोला है कि नहीं, क्योंकि अब इतने अधिक हो चुके हैं कि एक मुझे याद नहीं कि मैंने कितनों पर क्या बोल दिया। जैसे मैं अगर साफ पूछूं तो रामभद्राचार्य जी महाराज। हाँ, वो तो हमारे मतलब बोहनी उन्हीं से हुई है। तो आप उनसे, रामभद्राचार्य जी पे आप क्या कहना चाहेंगे? रामदेव से हुई थी। अच्छा, तो पहले रामदेव से ही शुरू करते हैं। रामदेव ने एक वक्तव्य दिया था, ज्योतिष पाखंड है ये सबको पर, और शायद 2014-15 में दिया था। तब हमने एक वक्तव्य निर्गत किया था। तब हम थे उमगा पहाड़ पर। उमगा पहाड़ है औरंगाबाद जिले बिहार में, एक भगवती का बड़ा दिव्य स्थान है, और वहाँ मैं 6 साल की उम्र से जा रहा हूँ, और मेरी बहुत प्रिय साधना स्थलियों में वो है। तो वहाँ महीनों जाकर मैं रहता हूँ, बहुत आनंद आता है, पहाड़ पर रहता हूँ। और वहाँ मैंने 2 बार कथा भी की है, एक बार 2004 में और एक बार 2008 में। तो उस समय रामदेव के विरुद्ध हमने वक्तव्य दिया था। और एक दूसरा वक्तव्य हमने दिया था ये चित्रलेखा के विरुद्ध। मुरारी बाबू, चित्रलेखा और चिन्मयानंद बाबू, ये सब आए थे उस समय, नहीं वो अली मौला वाला प्रकरण चला था। तो सबसे पहले हमने ही विरोध किया था, और बाद में फिर वो अलग अलग चैनल वाले उसको चलाने लगे, और मुझे कोई जानता नहीं था उस समय उतना, तो मुझे बाइट नहीं दी लोगों ने, लेकिन वो शुरुआत हमने ही की थी। तो मुरारी बापू, चित्रलेखा और चिन्मयानंद, ये तीनों को हमने उसमें कहा था। तो बाद में उसमें एक जो है चिन्मयानंद, वो आए थे मंदसौर, और उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर पाराशर जी ने हमको भेजा। पता नहीं उन्होंने भेजा कि नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा था, और हम आपसे अपने उस वक्तव्य के लिए क्षमा चाहते हैं, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो हमने भी उनका अभिनंदन किया कि ठीक है, अगर आप सुधार करते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि पूर्णतया शास्त्रीयता तो नहीं है इन लोगों में, हम तो नहीं कर सकते पूर्णतया, लेकिन उस अंश में अली मौला वाले प्रकरण में, है ना, वो सूरत तेरी सुभान अल्लाह इत्यादि वो लोग कर रहे थे, है ना, भजन के नाम पर, तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक, अच्छी बात है, अगर उस अंश में सुधार हुआ है तो उस अंश में हम कहते हैं अच्छी बात है। तो वहाँ से हमने शुरू किया था। और फिर रामभद्राचार्य जी का जो प्रकरण हुआ वो बड़ा विचित्र है। विचित्र ऐसा है कि कोरोना का लॉकडाउन लगा था, नहीं कोरोना से पहले ऐसा हुआ था कि 2017 में मैं गया था छत्तीसगढ़। 2017 में पुरी शंकराचार्य जी का एक कार्यक्रम वहाँ होने वाला था, लेकिन कुछ
वहाँ के प्रबंधकों का बजट कम था और वहाँ के जो पूरी शंकराचार्य जी के छत्तीसगढ़ प्रभारी थे, उन्होंने कुछ बातें कही कि पहले मेरी कथा कराओ, उसमें शंकराचार्य जी को बुलाओ, तो 5-6 लाख कहाँ से खर्चा कर पाते वो उस समय 2017 में। तो फिर मुझे उन लोगों ने बुलाया था और मुझे पूरी शंकराचार्य जी के ही एक बड़े प्रिय शिष्य हैं प्रशांत मिश्र जी, और मेरे भी प्रिय हैं अभी तक। अब पता नहीं वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन प्रिय तो हैं ही। तो वो जो है सो किसी व्यक्ति को मेरा नंबर दिए होंगे रेफरेंस में, तो वहाँ से संपर्क मिला था। तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने गोस्वामी जी की रामचरितमानस पर व्याख्यान वो 4-5 दिन हमने दिया। तो वहाँ पर एक व्यक्ति हमको ब्राह्मण मिले, मनोज शर्मा। तो मनोज शर्मा जी जो हैं वो हमको कहे कि आप कह रहे हैं उत्तरकांड प्रामाणिक है, और वहाँ रामभद्राचार्य जी, वो तो रामभद्र दास बोलते हैं, रामभद्राचार्य बोलते भी नहीं हैं, वो रामभद्र दास जी ने कहा कि वो प्रक्षिप्त है, अप्रामाणिक है। तो हमने कहा भाई इतने बड़े विद्वान है, अब मैं तो देखिए भाई व्यक्तिगत जानता नहीं था, मैंने कहा इतने बड़े विद्वान है कैसे बोल सकते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं, मेरे पास प्रमाण है, उनकी लिखी पुस्तक है। तो उन्होंने पुस्तक का संदर्भ दिया। फिर मैंने व्यक्तिगत संवाद का प्रयास किया कि चिट्ठी लिखूं तो मिलूं, तो कहाँ मिलने वाले और कहाँ चिट्ठी का उत्तर देने वाले। तो 3 साल हमने खूब प्रयास किया। फिर जितने मान्य धर्माधिकारी थे उनसे हमने पूछा कि भाई आप लोग बड़े हैं उम्र में, सब महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु हैं, आप लोग ऐसा शास्त्र के विषय में क्यों प्रलाप सुन रहे हैं, आप लोग खंडन कीजिए। तो नहीं नहीं, वो तो ऐसा बोलते हैं, कौन उनसे बोले जाए, अरे ठीक है, सब कोई ध्यान नहीं दिया। और उस समय मेरी उम्र थी 22-23 साल की, तो वैसे भी कोई ध्यान न दे, कौन जानता था। देखिए कथावाचक रूप में जानते थे, लेकिन इस रूप में मुझे प्रस्तुत हो सकता हूँ मैं, ये नहीं जानते थे वो। तो फिर मैंने लेख लिखना प्रारंभ किया फेसबुक पर 2020 में, जब कोरोना का पहला लॉकडाउन लगा था। तो मैं उसमें भगवान कार्तिकेय की आराधना करता था, प्रज्ञावर्धन प्रयोग में कर रहा था, और उनकी बड़ी कृपा हम पर रही उसमें। मैंने वो उस पुस्तक को मैंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखवाया, ये हम अनुभव करते हैं। उसमें बस मैंने कलम उठाकर ऐसे से किया है, यही जानिए, और हाथ उन्होंने पकड़ा था, कुमार कार्तिकेय ने। ये निग्रहो निग्रहाणाम च नेता तुम सुरनंदन, ये उनकी स्तुति में हम लोग कहते भी हैं। तो फिर वहाँ से जब हमने लिखे 2 लेख, तो हमको चित्रकूट एसपी ऑफिस से फ़ोन आया, और वहाँ के जो राइटर थे या जो भी थे वो बोले कप्तान साहब भड़के हुए हैं, तुमको जेल में डाल देंगे, केस करेंगे, माफ़ीनामा करो, जारी करो, ये करो, तुम जगत गुरु पर कैसे आरोप लगा सकते हो। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि माफ़ीनामा जारी करो। हमने कहा पिताजी अगर यही सब करवाना था तो हमको आपने धार्मिक शिक्षा क्यों दी। एक सामान्य जैसा आज की पीढ़ी में होता है भरण पोषण, वैसा किया होता आपने। अब आप इधर नशा भी कर दिए शास्त्र का और कहते हैं छोड़ भी दो, तो फिर हम नहीं बोलेंगे तो बाकी भी तो चुप हैं, तो फिर केवल गलत बोलने वाले का ही मुँह खुले। तो पिताजी बोले अच्छा ठीक है, कभी विवाद को बंद करने के लिए तुम कुछ बोल दो। तो हमने यही कहा कि मेरी इच्छा तो नहीं थी बोलने की, लेकिन पहली बात मैं पोस्ट हटाऊंगा नहीं। दूसरी बात, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एसपी ऑफिस से पिताजी को खूब सुनाया गया है, और पिताजी का आदेश है कि मैं कुछ बोलूँ तो मैं बोल देता हूँ। प्रशासन के दबाव में हम वीडियो बना रहे हैं, ये हम वीडियो प्रशासन के दबाव में बना रहे हैं। हमने कहा वो अकाउंट मेरा बंद हो गया ऐसे, और बाद में पूरी पुस्तक ही फिर हमने छापी, और उसके प्राकथन में हमने इस घटना का उल्लेख किया है। पुस्तक का नाम बताएंगे? पुस्तक का नाम है उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। उसकी मेरी कोई भी पुस्तक उसकी निःशुल्क पीडीएफ ऑनलाइन रहती है पहले। अच्छा। आप पीडीएफ पढ़ लें, फिर यदि आपको लगता है कि आपको एक प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो फिर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि कहीं से, नोशन प्रेस इत्यादि से आप मंगा तो लीजिए। अपनी वेबसाइट भी बना रहे हैं अब? वो तो कई सालों से है। तो इसी संदर्भ में गुरुजी उनके एक अच्छा, उसके बाद दूसरा भाग भी उसका आया जब मैंने पुस्तक लिखी ना, तो फिर उन्होंने उसका खंडन लिखा। अच्छा। सीता निर्वासन और शंभुकवध नहीं, पहली की पुस्तक को ही उन्होंने थोड़ा सा नए प्रारूप में डाला, और मैंने फिर उस पुस्तक का प्रतिखंडन लिखा, मूरख हृदय न चेत। और वो पुस्तक मैंने रामानंद संप्रदाय के ही मठ में रहकर लिखा, और उन्हीं उसके संप्रदाय वालों के बीच में रहकर लिखा कि आपके संप्रदाय सिद्धांत के अनुकूल ही हम लिख रहे हैं, ऐसा कहते। कोई नहीं कि जंगल में भागते छिपते लिखा, उन्हीं के संप्रदाय के मठ में रहकर, वहीं का खा पीकर, उन्हीं के संप्रदाय के अनुकूल जो सिद्धांत उसका हमने वहाँ व्याख्यान किया है। गुरुजी बात हो रही थी रामभद्राचार्य जी की, तो उन्हीं के बहुत प्रिय शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको सब बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं। उन पे आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? प्रिय नहीं हैं, प्रिय होते तो कम से कम अपने प्रिय शिष्य को संस्कृत इत्यादि तो पढ़ाते। ये न बालो न पाठितः के हाल पर नहीं छोड़ देते। रामभद्राचार्य अप्रासंगिक हो रहे थे समाज से। धीरेन्द्र शास्त्री को एक अच्छी लॉन्चिंग चाहिए थी। लॉन्चिंग के लिए चाहिए पैसा, नेताओं का समर्थन, जो रामभद्राचार्य के पास था। रामभद्राचार्य को प्रासंगिकता के लिए चाहिए था एक नया चेहरा जिसके पास लोग जाएं और जिसके चमत्कार से आकृष्ट हों। दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों की फिर से एक बार से चांदी चांदी हो गई। बाकी प्रिय शिष्य कितने हैं आप इसी से जान लीजिए कि आज तक प्रिय शिष्य ने अपने गुरु का तिलक तक धारण नहीं किया। तो आप उनके चमत्कार को चमत्कार नहीं मानते? उतना नहीं है जितना बताया जाता है। कितना है? इतना जिससे किसी का कोई लाभ नहीं। तो कौन गोभी खा गया है और किसने व्यभिचार किया है, इससे सनातन धर्म का कोई लाभ नहीं। लेकिन गुरुजी इतना चर्चित फिर कोई कैसे हो सकता है? अंधी भीड़, अंधे नेव नियमाना यथांधा। ये चर्चित भीड़ तो जो उनके पीछे जा रही है, जब बागेश्वर धाम का नाम को नहीं जानता था उससे पहले तो निर्मल बाबा के लाल चटनी और 10 रुपये के नोट पर भी भीड़ थी। हम्म। तो क्या हो गया उससे? भीड़ कहीं भी जाएगी ना।
भीड़ जो है वो अपने दिमाग से नहीं चलती है, वो इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ पर और पहले से लोग जा रहे हैं। और नेताओं का संरक्षण, नेताओं के बड़े बड़े पंडाल, मीडिया मार्केटिंग, इससे तो आप कहीं भी भीड़ जुटा लें। और भीड़ की बात छोड़िए ना, इसी लखनऊ में पुस्तकालय में कितनी भीड़ है और मदिरालय में कितनी भीड़ है देख लीजिए। तो केवल भीड़ देखकर हम नहीं कह सकते कि कौन सा व्यक्ति सत्य सहिष्णु है, सत्य सापेक्ष है। और इस प्रकार की भीड़ सदैव के लिए नहीं रहती। आप वहाँ पर जाकर देखिए, मैं तो अभी वहाँ कथा करके आया, बगल में 1 योजन के अंतराल में ही मैं था, और लोकल में कोई वैसा रुझान नहीं है, सब बाहरी भीड़ है। स्थानीय लोगों में वैसा कोई आकर्षण भी नहीं है। सारी जमीन की प्लॉटिंग, भूमाफिया का ये सब हो रहा है। लोग त्रस्त, वहीं के धाम के कई लोग मेरे पास मिलने आए कि आप कुछ करवाइए। हम क्या करवाएं भाई, अब हमको पता नहीं तुम कौन हो, तुम्हारी जमीन का कागज कहाँ, और यहाँ पर मैं क्या बोल पाऊंगा। अभी धर्म का कोई विषय है मैं बोलूँ, अब जमीन में मैं क्या विवाद में तुमको बताऊँ। माफियाओं के चक्कर में, भूमाफियाओं का खेल है सब। वहाँ के लोकल लोगों से आप बात करेंगे तो आपको बहुत स्थिति स्पष्ट होगी। तो गुरुजी, भीड़ से अगर हम लेके चलें तो एक और गुरुजी हैं जिनको सब लोग जानते हैं, आजकल मीम बहुत बनते हैं उनके नाम से, तो भीड़ तो उनके पास भी है कहीं वो तो नहीं, वही पुकी महाराज। उधर ही मेरा ध्यान गया था। देखिए ऐसा है कि वो मनोरंजन अच्छा करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा वैसे उनके पुकी महाराज बोलने के लिए, नहीं, लेकिन ये शब्दावली प्रचलित है उनके लिए, हमने आपने बनाया तो नहीं ना, ये तो कई वर्षों से उनके लिए शब्द मैं बन रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा। तो एक बार भेंट है उनसे हमारी, वृंदावन में मैं गया था, तो मैं उनके ऐसे में जा रहा था, मैंने देखा तो मैं अंदर भी चला गया। उन्होंने सम्मान भी किया, व्यवहार कुशल व्यक्ति तो हैं, व्यवहार कुशलता में कोई कमी नहीं है, खूब बढ़िया से सत्कार करते हैं, बढ़िया, मतलब अपने सामने मतलब कोई ऐसा तिरस्कार का भाव या घमंड नहीं दिखाते हैं व्यवहार में। किंतु आप जब व्यासपीठ पर बैठे हैं तो आपसे यह पूरी आशा की जाती है कि आप शास्त्र को अधिक से अधिक विशुद्ध प्रारूप में, मतलब जो आपकी बौद्धिक सीमा है उससे समझौता किए बिना अधिक से अधिक विशुद्ध प्रारूप में बिना समझौते के रखेंगे, बताएंगे। उसका नितांत अभाव है उनमें। और उनके पिताजी के भी वीडियो आते रहते हैं उनके विरुद्ध कि मेरे बेटे के संस्थान में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब क्या अंदरूनी बात है उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, उनके पारिवारिक क्या कारण मैं जानता भी नहीं हूँ। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि भाई वृद्ध माताओं के नाम से अनुदान लेते हैं, 50 माताओं को रखते हैं और 500 का चंदा लेते हैं, ये भी आरोप लगते आए हैं। लेकिन एक बात जरूर है, पूरे वृंदावन में 24 घंटे भंडारा कराने वाले उस स्तर के दूसरे नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ जो हैं CSR जो होते हैं कंपनियों के, उसके आड़ में बहुत कुछ छूट जाता है पीछे, जिन पर जनता चर्चा नहीं करना चाहती है। और शास्त्र ज्ञान नहीं है, समाज सेवा के नाम पर और कुछ ऐसे ही मनोरंजक चुटकुले इत्यादि, थंबनेल इत्यादि के आधार पर लोगों की भीड़ जुटाते हैं। लेकिन जो सैद्धांतिक बल होना चाहिए शास्त्रज्ञ का व्यासपीठ पर बैठने के लिए, उसका उनके पास अभाव है, ऐसा अनुभव करते हैं। तो गुरुजी, प्रेमानंद जी महाराज भी वहीं पास में ही है, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेमानंद जी मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हैं, युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रेरणा में वो शास्त्र के प्रमाणों को असंदिग्ध रूप से रखें तो ज़्यादा अच्छा। अब ब्रह्म और अल्लाह करने लगे, कहे कि मुसलमान मेरे यहाँ नमाज पढ़ेगा, इस प्रकार से ग्रहण मत मानो, ये मत मानो, वो मत मानो। क्यों हमारे संप्रदाय में नहीं माना जाता? तो आपके संप्रदाय में नहीं माना जाता। रसोपासना के अधिकारी कितने ही अभी तो चिंतनीय है। रजस्वला स्त्री को कहा कि आप भोग लगा सकते हैं और दूसरी स्त्री को कहा नहीं लगा सकते। मतलब वो, मैं उनको धार्मिक जगत का चैट GPT मानता हूँ। वो आपके विरोध में नहीं बोलेंगे। अगर आप गए, महाराज जी मेरा ये मन है, अच्छी बात है, ये कर लो। महाराज जी लेकिन ऐसा, तो अच्छी बात है, ये कर लो। वो आपको काउंटर करते नहीं दिखेंगे सामान्यतया। तो यही कारण है कि वो तो पहले शांकर संप्रदाय में थे जहाँ तक मुझे जानकारी, बाद में वो राधा वल्लभ में गए। और राधा वल्लभ भी शास्त्रोक्त संप्रदाय है, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। किंतु जिस व्यक्ति का जिस मार्ग में प्रवेश होना चाहिए और जिस अधिकार से होना चाहिए और जिस स्थिति में उसकी निष्ठा होनी चाहिए, वो सबों के लिए नहीं होती। यदि आपकी वह निष्ठा है भी, वह सार्वजनिक प्रकाशन का विषय नहीं है। न सबको एक ही लाठी से आप हाँक सकते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्मसंगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी भी है, हालांकि मैं उनको इस प्रकार का नहीं मानता, भजनानंदी हैं, ठीक है, अपना भजन करें, अच्छी बात है। नशेबाजी से दूर रहने का परामर्श दें, व्यभिचार से दूर रहने का परामर्श दें, ये सब अच्छी बात है। लेकिन अंतर्जातीय विवाह का समर्थन उनके द्वारा, या उनके द्वारा ये जो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, इस प्रकार की बातें, और ग्रहण में ये नियम मत मानो, तो हम तो ये व्रत नहीं करते, वो नहीं करते, ये सबसे क्या होता है, ये स्वयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते के चक्कर में लोग भ्रमित होते हैं, भटकते हैं और मौलिक सिद्धांत की हानि होती है। बाकी व्यक्तिगत रूप से उनमें जो युवाओं को अपनी ओर खींचने का एक सामर्थ्य है, उसका प्रयोग अगर वो शास्त्रीय प्रमाणों के साथ करें तो फिर मेरा उनसे कोई विवाद नहीं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन गुरुजी, एक दूसरा तरफ से ये भी सोचा जाता है कि वो कुछ गलत बात तो नहीं सिखा रहे किसी को। नहीं, गलत सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले पकड़ने की कला होनी चाहिए, उसमें गलत क्या है। बुखार है,
अब बुखार ना सामान्य है, वायरल है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, वो तो परीक्षक बताएगा ना। तो सामान्य हिंदू क्या शास्त्रों में उतना घुसा है कि उसको पकड़ने में वो समर्थ हो सके कि हाँ ये वक्त तब इन्होंने गलत दिया। क्योंकि पहली बात है वो एक श्रद्धेय व्यक्तित्व के रूप में समाज में है, उनके प्रति लाखों की श्रद्धा है। तो जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ लोग देखना चाहते नहीं कुछ गलत, कि हो सकता है गलत, ऐसा मान ही नहीं सकते। एक तो ऊपर ये हाल है कि किडनी खराब है फिर भी जीवित हैं। तो ये तो एक अलग ही जांच का विषय कि कितनी खराब है और कितने स्तर पर जीवित हैं, और फिर बार बार फिर चिकित्सा क्यों लेते हैं, ये बहुत कुछ बातें हैं। हालांकि हर व्यक्ति बीमार हो सकता है और हर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, वो पूर्वकृत प्रारब्ध पर है। 50 बीमारी हमको हो सकती है, आपको हो सकती है, किसी को हो सकती है। किंतु प्रश्न यह है कि आप जो बात बता रहे हैं, क्या जो लोग आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो इतने विवेकी हैं कि उस बात की जो त्रुटि है उसको पकड़ सकें? नहीं, ये गलत कह ही नहीं सकते। ये एक प्रथम बिंदु। अब तो ये हो गया कि भगवान गणपति को प्रेमानंद बाबा की आकृति में लोग बना रहे हैं, भगवती राधा प्रेमानंद जी के पैर दबा रहे हैं, ऐसे कार्टून निकल रहे हैं। देखा हमने ये कुछ, क्या है? ये क्या है? कई सारे इंस्टाग्राम पे देखा। ये क्या चल रहा है? ये उन्माद है, ये भक्ति नहीं है, ये उन्माद है। और उन्माद के लिए आप जिस राधा तत्व का आश्रय ले रहे हैं वो प्रशस्त नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। ऊपर से ये काली देवी तो यहाँ झाड़ू नहीं लगा सकती, ये नहीं कर सकती। क्या आप एक और हिंदू मुसलमान को एक बता रहे हैं, अल्लाह और ब्रह्म पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरी ओर काली राधा में भेद देख रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही बात है ना, ये विरोधाभासी बातें हैं। अब इन बातों को जो उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखेगा वो पकड़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग ही वही है, अपना काम ही वही है दिन भर का। लेकिन गुरुजी आप पकड़े, आप उस पर बात करें, लेकिन सभी लोग पकड़ने लग जाएंगे तो कोई किसी को तो फिर फॉलो नहीं करेगा, हर किसी में कोई ना कोई टिप्पणी निकालेगा। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है संसार में जो सर्वथा निर्दोष हो या सर्वथा सद्गुणी हो? कोई नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि हम जिनकी त्रुटि निकाल रहे हैं वो अपनी त्रुटि सुधारें, और वो हमारे अंदर जो त्रुटि निकाल रहे हैं हम अपनी सुधारें। तो क्या है यहाँ पर? ये क्लॉज बन गया है, घोषित एक नियम है कि कोई किसी का नाम लेकर नहीं बोलेगा अगर विरोध में बोलना हो। बाकी नाम लेकर खूब चापलूसी कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। और सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, वही गोस्वामी जी की बात स्मरण आ जाती है कि आप धर्मगुरु धर्म के आधार पर बने थे कि नेता मंत्री मीडिया के आधार पर बने थे। तो जिसके आधार पर बने उस धर्म के साथ समझौता किए बिना आप जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन जहां उसी की मौलिकता से समझौता करने की बात आएगी वहां आप कर सकते हैं। अभी तक भगवत कृपा से हमारी बुद्धि वैसी नहीं हुई है। गुरुजी, किसी को अगर पहचानना हो कि कौन सही है या कौन गलत है तो किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? वर्णाश्रम के प्रति उसका क्या विचार है, खान पान, आहार, विवाह इत्यादि जो समाज के प्रधान स्तंभ है उसमें उसकी क्या गति है, अपने संप्रदाय के मौलिक शास्त्रों का उसने, जैसे जो शांकर मतावलंबी है उसने शांकर ग्रंथ कितने पढ़े, उसके प्रकरण कितने पढ़े, श्री भाष्य आदि का अध्ययन रामानुजियों ने कितना किया। तो जिस संप्रदाय का जो व्यक्ति है उस संप्रदाय के मौलिक आचार्यों के सिद्धांत को कितना जानता है और कितना मानता है और कितना अनुकरण करता है, यहाँ से परीक्षण किया जा सकता है। सापेक्षता अन्य ग्रंथों से उसकी कैसी है, अन्य इष्टों से उसकी कैसी है, वर्णाश्रम के विषय में उसका चिंतन क्या है, विवाहादि के विषय में क्या है, संतानों के संस्कार के विषय में क्या है। तो इन सभी विषयों को व्यक्ति अगर सुनेगा ध्यान से तो कहीं ना कहीं वेदाधिकार आदि के विषय में उसका क्या मत है। तो इन सभी बातों को समझकर वो परीक्षण, क्योंकि वेद को तो आर्य समाज भी प्रमाण मान रहे हैं, शंकराचार्य भी प्रमाण मान रहे हैं। तो शंकराचार्य जी के मत में जो वेद का तात्पर्य है वो आर्य समाजी नहीं मानते और इधर वाला वो नहीं मानते। तो अगर हम जब तक उस बात को समझने की योग्यता नहीं रखेंगे तब तक वर्णाश्रम के विषय में दोनों कहेंगे हम वर्णाश्रम के समर्थक हैं, लेकिन वो समर्थन वास्तविक समर्थन है कि मौलिकता के खंडन के साथ समर्थन है, ये समझना बारीक प्रज्ञा का विषय है। सब लोग ऊपरी नज़र से नहीं समझ सकते हैं। तो आप गुरुजी फिर कुछ ऐसा बताना चाहेंगे लोगों को कि वो किन चैनल को देखें, ऐसे कुछ चैनल या ऐसी कुछ किताबें जिनसे वो उनका ज्ञानवर्धन भी हो, आगे बढ़े सबको, और उनमें जो गुण है उसको ग्रहण कीजिए, अवगुणों का परित्याग कीजिए। तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में यही उपदेश बताया वेद ने कि जो अनवद्य चरित्र हैं, सुचरित्र हैं, उसको ग्रहण करो, शेष का बहिष्कार करो। हमारे जीवन में भी अगर कुछ ऐसा दोष आपको दिख रहा हो जो स्पष्ट शास्त्र विरुद्ध हो तो आप उसका प्रखर होता से विरोध कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए। ये हमारा चिंतन है। जी गुरुजी। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप पैशाचिक साधनाओं के साधक भी हैं, ये आपकी ही किसी किताब में से कुछ से लोगों ने एग्जाम्पल लेके बताया है? नहीं, पैशाचिक साधनाओं का मैं साधक नहीं हूँ। मेरे ऊपर पैशाचिक प्रयोग 2-3 बार हुए थे, तो उसमें मैंने लिखा था पैशाचिक प्रयोगों के कारण ये ऐसी घटना। तो लोगों को लगा मैं ही वो कर रहा हूँ ऐसा, उसका अर्थ लोग नहीं समझ पाए। मैंने पैशाचिक साधनाएं की नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों को अनेकानेक विद्याओं के मंत्र दीक्षा परंपरा में प्राप्त हैं, जिसमें महावाक्य से लेकर कर्ण पिशाचिनी तक के मंत्र प्राप्त हैं अधिकारानुसार। उसमें श्री राम षडाक्षर भी मिलेगा, हनुमान जी का भी मिलेगा, अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर, पंचाक्षर, नवारण सब मिलेंगे।
तो कर्ण पिशाचिनी से लेकर हमको महावाक्यों तक का उपदेश गुरु परंपरा से प्राप्त है। लेकिन उपासना किसी एक इष्ट के माध्यम से ही होगी ना। तो पिशाच की आराधना हमने नहीं की। अब तो कालिया जिन इत्यादि को भी लेकर आ गए, हमने उस प्रकार का मंत्र एक माला भी नहीं जपा कभी। हाँ, पद्धतियाँ मेरे पास अनेक है, वो सब प्राप्त होती हैं, किंतु उसमें हमारे काम का क्या है। अब मान लेते हैं किसी घर में हार्पिक की बोतल हो और दूध की भी हो। अब लोग कहें हार्पिक ही पी रहा था, दूध नहीं। अरे भाई, है घर में उपलब्ध, लेकिन किस काम के लिए, किसके लिए, उसका प्रयोग कहाँ है, वो देखेगा ना। तो लोगों को चाहिए कि एक कोई बिटवीन द लाइन्स कोई एक पंक्ति उठाएं या कोई एक शब्द उठाएं और उसके आधार पर पूरी की पूरी कहानी गढ़कर उसको एक तथ्य के समान प्रस्तुत करने का प्रयास करें। गुरुजी, ये सवाल पूछते पूछते मेरी नज़र आपके हाथ पे गई। तो ये आपने क्या पहना हुआ है? ये कवच है, इसको कहते हैं जगन मंगल कवच, और ये मुझसे हमारी रक्षा करता है, मतलब हमारी रक्षा हमसे ही करता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम स्वयं। आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना, भगवान का सिद्धांत है। अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, ये गीता का नियम है। अपना शत्रु आप स्वयं हैं, अपने मित्र आप स्वयं हैं। कैसे? उद्धार कर रहे हैं तो मित्र हैं, पतन कर रहे हैं तो शत्रु हैं। तो जगन मंगल कवच का, और जगन मंगल कवच के कई प्रकार हैं। अब ये प्रकार कौन सा है मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, ये सब गोपनीय विषय है। ठीक है। कवच के कई श्रेणी है ना, जगन मंगल, त्रैलोक्य मोहन, वज्र पंजर, ये सब कवचों की श्रेणियाँ होती हैं। तो ये जगन मंगल श्रेणी का कवच है, और इस कवच के माध्यम से हमारे द्वारा किए गए ऐसे पाप जो हमने असावधानी में कर दिए, या ऐसे कोई कृत्य हो गए जहाँ मेरी अभिप्सा नहीं थी, उस प्रारब्ध से हमारी रक्षा करता है। अच्छा। जहाँ हमारी अभिप्सा न हो और फिर भी स्वभावतः वो घटनाएं घटित हो गई, तो उसके दंड से हमें प्रारब्धानुसार बचाता है। यही इसका प्रभाव है। गुरुजी, जो चीज़ें हैं आपके पास, आप थोड़ा अगर बता पाएँ, हाथ में क्या है, कान में आपने जो पहना है, ये आपके पीछे दंड जो लिया है आपने, ये सब? ये मणिबंध कहलाता है। ये मणिबंध है और ये कवच है। ये इसको आप अंगद भी कह सकते हैं, हालांकि ये कवच के रूप में है, लेकिन ये अंगद भी कहलाता है। अंगद एक आभूषण का नाम है। अच्छा। और मस्तक पर किरीट आप देखे होंगे, हमारे मस्तक पर किरीट, गले में ग्रेवेक होता है, और ग्रेवेक में फिर मैं भद्रकाली कवच भी धारण करता हूँ, जो एक मणि के समान आपको दिखे, वो भद्रकाली कवच है। वो अन्य लोगों से हमारी रक्षा करता है। जो आसुरी शक्तियाँ हैं, जब भी साधना में बैठे कोई नकारात्मक शक्ति, ब्रह्म राक्षस आदि, तो वो उनसे रक्षा करता है। अतीन्द्रिय शक्तियों से, मारण आदि प्रयोगों से रक्षा करता है, या उनके प्रभाव को बहुत हद तक कम करता है भद्रकाली कवच। अभी हमने धारण नहीं किया है। और कान में कुंडल हैं, रुद्राक्ष से युक्त कुंडल हैं। तो गृहस्थों के लिए स्वर्ण कुंडल धारण का विधान भी है। और इसमें ये पवित्री हैं, ये दोनों पवित्री हैं। और ये पवित्री जो हैं वो कर्म में जो कर्मकांड इत्यादि विधान है उसमें धारण करने का अनिवार्य। कुशा का धारण करें या स्वर्ण का धारण करें। तो श्यामा रहस्य में हम लोगों की परंपरा के लिए कुशा को वैकल्पिक और स्वर्ण की पवित्री को प्राथमिक बताया गया। तो ये पवित्री हैं। और इनकी रही बात, तो इनका नाम है दंड नारायण। ये ब्रह्मदंड कहलाते हैं, दंड नारायण। ये भगवान विष्णु के एक स्वरूप हैं। कुछ शास्त्रीय परंपरा से अनभिज्ञ लोग इनको पिशाच बताने लगे हैं अब। अच्छा। इनका स्वरूप थोड़ा अप्रचलित है। जैसे 8 पैर हैं, 4 दांत हैं, 4 हाथ हैं और 1 नेत्र है। तो ये सब लोगों को थोड़ा अप्रचलित लगता है, लेकिन क्या है, उनके अनभिज्ञता के कारण इनकी अशास्त्रीयता सिद्ध नहीं होती है। महाभारत में इनका वर्णन है। हाँ, महाभारत में जो वर्णन है उसमें जो रूप है उसमें 3 नेत्रों का या 1 से अधिक नेत्रों का अष्टपान नहीं करना आया है। लेकिन एकाक्षम हेति राजा से वरद विभम, ऐसे आगमों में इनके एकाक्ष या त्रक्ष रूप भी वर्णित है। गायत्री वैरवस्या इत्यादि देखेंगे तो वर्णन मिलेगा ब्रह्मदंड का। तो ये भगवान दंड नारायण हैं, भगवान विष्णु के एक संहारक स्वरूप हैं। मन्यु देव इसके अधिष्ठाता होते हैं। उनको हरिहर का सम्मिलित रूप भी मानते हैं कई बार। शिव जी और विष्णु भगवान के सम्मिलित रूप में इनकी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए त्रिशूल और शेषनाग दोनों यहाँ पर स्वरूप में देखने को मिलते हैं। तो ये एक संहारक देवता हैं। गुरुजी, इसका वजन क्या होगा लगभग? इनका वजन लगभग 3 किलो तक, अगर भौतिक अनुसार देखें तो 3 किलो तक है। तो आप आराम से इसको पूरे दिन लेके चल हाँ। सकते हैं। गुरुजी, आप गृहस्थ हैं, आपका विवाह हो गया है। हाँ। तो फिर भी आप दंड लिए हुए हैं? देखिए, ये संन्यास दंड नहीं है, ये परिव्राजक दंड नहीं है, ये अस्त्रात्मक दंड है। अस्त्रात्मक दंड कई प्रकार के होते हैं, जिसमें 16 प्रकार के दंड प्रधान हैं। ये हमने निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ में लिखा है, वो प्रकाशित होगा तो फिर सार्वजनिक और इसे स्पष्ट करेंगे। दंड के 2 सामान्य प्रकार, जो राजदंड इत्यादि वो नहीं, जो धार्मिक वाले हैं, मान्यता वाले हैं, उनका 2 सामान्य प्रभेद। एक है अभयंकर, एक भयंकर। अभयंकर मतलब सन्यासियों का दंड, परिव्राट दंड कहते हैं उसको। वो भी ब्रह्मदंड के रूप में कहीं कहीं वर्णित है। वो परिव्राट दंड है, संन्यस्त लोग उसको धारण करते हैं। एक अस्त्रात्मक दंड।
तो अस्त्रात्मक दंड में ब्रह्मदंड, विष्णुदंड, रुद्रदंड, ये 3 प्रधान हैं। इसके अलावा कुबेर दंड, माया दंड, काल दंड, ये सब और भी कई अलग अलग देवताओं के प्रभेद से होते हैं, लेकिन 3 प्रधान हैं, विष्णुदंड, रुद्रदंड और ब्रह्मदंड। उसमें भी ब्रह्मदंड की विशेष प्रधानता है, क्योंकि ब्रह्मदंड के लिए कहते हैं सर्वास्त्राणाम सुशक्त्या कृत मरुण रणत्कार घोरैक पिंडम ब्रह्मांड नामतर द्विजानाम अवनिकृतमिदं ऋग विशेषोग्रमूर्तिम जाज्वल युग्रम त्रिनेत्रम रविरूपजपति स्वाजितम शास्त्रजालम भालाक्षाम भोजनाभिर्भुज भुवनलयम चिंतये ब्रह्मदंडम। तो भालाक्ष मतलब जिनके ललाट में नेत्र हो, इनका नेत्र आप ललाट में देखेंगे। तो ये ब्रह्मदंड का गायत्री परिवस्या इत्यादि में आपको या गायत्री तंत्र में ध्यान मिलेगा। तो सर्वास्त्राणाम सुशक्तिया, सभी अस्त्रों को ये अपने अंदर ग्रस्त करते हैं। तो फिर उन तीनों में भी इनकी वरिष्ठता है। तो ये जो दंड है ये सभी धारण कर सकते हैं, इसके लिए गृहस्थ होना या न होना उसके कोई मतलब नहीं है। जब मैं ब्रह्मचर्याश्रम में था तो पालाश दंड में ब्रह्मदंड की प्रतिष्ठा करके धारण करता था। अब ये बांस का दंड है जो रजत वेष्टित वंश दंड है, अंदर में बांस है, ऊपर से रजत वेष्टित है। अच्छा अच्छा। और इन सभी चीज़ों के लिए हमने कभी खर्च नहीं किया, क्योंकि मेरे पास धन है नहीं। हमने इच्छा की और देवता ने किसी को प्रेरित करके उतना करा दिया। आप शब्दों के धनी हैं गुरुजी, आप दिमाग के धनी हैं, आप इतना सब आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान के धनी हैं, आपको धन की जरूरत है। धन तो अपने आप आपके पास आ जाता है। मतलब ये जो नगदी वाले धन की बात कर रहा आप इससे हूं, बहुत लोगों को दूर हैं। लगता है कि भाई ये कहता है कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपये और देखो इतना घूम रहा है, तो ये मेरा नहीं है, ये आराधना का है। ये आराधना के लिए, ये देवता के लिए, इदम नमः कहते हैं ना, इदम इंद्रा इदम नमः, ये देवता के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो और यही बात ये कि गृहस्थ क्या दंड धारण कर सकता है, तो हाँ उसके मंत्र अलग होते हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड आप देखेंगे उनका प्रकरण, वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड धारण करते हैं। और वशिष्ठ जी हमारे निग्रह संप्रदाय के जो मध्यम वाला हमने बताया ना युगाधिकारी मंडल, जिसमें 50 ऋषि और देवता हैं, उसमें सत्य युग के युगाधिकारी मंडल में वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, कश्यप जी हैं, दुर्वासा जी हैं, बहुत हैं ऐसे करके। तो एक श्लोक है आदित्य पुराण के 17वें अध्याय में कि कोई भी आश्रम दंड रहित नहीं है। ब्रह्मचारी का ब्रह्मदंड होता है, सन्यासी का भी परिव्राट दंड होता है, तो वैसे ही गृहस्थी वानप्रस्थी के भी दंड होते हैं। उनके मंत्रों में भेद हो सकता है, उनके स्वरूप में भेद हो सकता है, लेकिन दंड रहित वो नहीं होते हैं। सर्वेषाम आश्रमाणाम च विहितम दंड धारणम न दंडेन विना कश्चिद आश्रमीति निगद्यते। ये आदित्य पुराण के 17वें अध्याय से हमने आपको बताया, तो शास्त्रीय प्रमाण हो गया। गुरुजी आपका विवाह हो गया है। हाँ। तो आपके विवाह, कुछ लोग कहते हैं कि आपने प्रेम विवाह किया है। अच्छा, कुछ हमारा कहते हैं व्यक्ति तो प्रेम जैसा दिख रहा है। कुछ कहते हैं गुरुजी आपका समगोत्री विवाह है। हाँ? समगोत्री, हाँ। अच्छा। कुछ कहते हैं गुरुजी कि आपने किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया अपनी शादी में, शादी पढ़ने के लिए, आपने खुद ही मंत्र पढ़ के पूरी शादी कर डाली। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और आप कुछ इस पे अगर थोड़ा प्रकाश डालना चाहें। पूरा प्रकाश डालेंगे। प्रेम विवाह नहीं है। और मैंने जो संदर्भ दिया अभी एक प्रकरण का, जब मैं छत्तीसगढ़ पहली बार गया था, यही यथार्थ और इतना ही यथार्थ, ये बिना फिल्टर का कोई, ये अनफिल्टर्ड नहीं गुरुजी, ये हमारा पॉडकास्ट, बहुत सारे लोग बनाते हैं पॉडकास्ट, हमारा सिर्फ यही है कि हम अनफिल्टर्ड जितना तरीके से कर पाए उतना ही करें। तो आप जितना जो आपके मन में आया बोलिए। बिल्कुल यथार्थ है, इससे ज़्यादा मतलब स्पष्ट सत्य और कुछ नहीं। हुआ क्या था, छत्तीसगढ़ हम गए, वहाँ तक बता चुके हैं, वहाँ रामचरितमानस की कथा गई, वहाँ तक बता। वहाँ एक व्यक्ति मिले, मनोज शर्मा जी। ये वही वाला है क्या जो जिन्होंने धोके ही बिस्तर बिछा दिया था? नहीं, वो दूसरे हैं, वो बड़े सीधे सरल। वो एक गांव था, चारभाठा नाम था। हाँ, अच्छा, उस पर भी आएंगे गुरुजी। हाँ, उस पर भी आएंगे। हाँ। तो खैर ये जो हैं मनोज शर्मा जी, अब वो रिश्ते में हमारे चाचा ससुर लग जाते हैं। तो उनके साढ़ू हैं छत्रधर शर्मा, तो वही हमको लेकर गए थे। तो बहुत से ब्राह्मणों के यहाँ लेकर गए, अपने ससुराल भी लेकर गए। तो वो जब अपनी ससुराल लेकर गए तो उनकी जो सासू माँ थी, अब वो परलोक चली गई, और हमसे बड़ा प्रेम करती थी, वो मुझे बहुत मानती थी। तो इतना मानती थी कि जब वो गई तो उनके पुत्र हमसे भागवत सुनना चाहते थे अपनी माँ के लिए, लेकिन हम बोले हम बोल नहीं पाएंगे, मतलब हम रो जाएंगे ऐसा। जबकि मेरा व्यक्तित्व वैसा है नहीं, मैं थोड़ा कठोर हृदय का इन मामलों में, लेकिन मैं बोला मैं नहीं बोल पाऊंगा, उनका चित्र देखूंगा तो मुझे रुलाई आ जाएगी। तो ये उनकी इच्छा थी कि यदि मुझे जीवन में विवाह करना हुआ तो मैं उनकी नतनी से विवाह, नतनी मतलब दोहित्री से विवाह करूँ, उनकी बड़ी बेटी की बड़ी बेटी से मैं विवाह करूँ, ऐसा उनका मन था। अच्छा। तो उस समय मेरी अवस्था थी 20 साल की, और विवाह करना है कि संन्यास लेना है, इसका कोई अभी स्पष्ट मेरे चिंतन में था नहीं। तो मैं घर आया कार्यक्रम के बाद, घर आकर मैंने अपने माता पिता को कहा कि वहाँ मैं गया, तो वहाँ ऐसी उन्होंने एक बात कही। वहाँ पर एक माता जी मिली, उन्होंने कहा कि यदि आपको विवाह करने का मन होगा, अच्छा उन्होंने कहा था यदि आपको विवाह करने का मन होगा तो मेरी गुड़िया का ख्याल कीजिएगा। और मैं इतना मूर्ख, मैंने गुड़िया मतलब समझी डॉल,
ये गुड़िया का ख्याल क्यों रखूंगा, मैं 20 साल का व्यक्ति हूँ और मैं पुरुष हूँ, मैं गुड़िया का ख्याल क्यों रखूंगा। फिर उन्होंने बताया नहीं महाराज, गुड़िया मतलब इनकी जो दोहित्री हैं उनकी बात कर रही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं घर में जाकर पिताजी माताजी को बताया, बोले अच्छा ठीक है, अगर भविष्य में ऐसा होगा तो हम लोग बताएंगे। अब अभी तो थोड़ा वो निर्णय लेने में हड़बड़ी समझ रहे थे। तो फिर बाद में ये जो छत्रधर शर्मा जी हैं, कन्या के मौसा, और हमारे पिताजी बिहार के एक यज्ञ में मिले। और वो यज्ञ की भी बड़ी सुंदर कहानी। वो हिंदुओं की भूमि थी 5 एकड़, वो मुसलमानों ने कब्जा कर रखी थी। और उस जमीन को छुड़ाने के लिए बहुत लाठी गोली बारूद बंदूक जेल पुलिस सब हुआ। और बाद में हिंदुओं ने वो ज़मीन छुड़ाई। एक नूनिया जाति के व्यक्ति थे, उनकी वो ज़मीन थी। हमको लगता है वो ST SC में ही आएंगे, लेकिन सनातनी थे। तो उनकी ज़मीन को छुड़वाया गया, वहाँ बढ़िया पार्क बनाया गया, सूर्यदेव का मंदिर बनवाया गया, और मंदिर की प्रतिष्ठा कराने के लिए कोई तैयार नहीं। तो फिर हमको बुलाया गया। तो हम जब गए तो वहाँ फिर कुछ दंगा का माहौल हुआ, खेतों में आग लगा दी गई, बाद में हमारी कुटिया में पेट्रोल बम मार के उसको उड़ा दिया गया, मतलब बहुत कुछ हुआ। तो वहाँ पर हमारे पिताजी भी थे और ये छत्रधर शर्मा जी भी थे। कब की बात है गुरुजी ये शायद 2021 की बात है। अच्छा, फिर 20-21 की बात होगी, मुझे याद नहीं है। उससे पहले की होगी, लोग हमको लगता है कोरोना से पहले की बात है। हाँ, कोरोना से पहले की बात होगी, अब साल उतना याद नहीं मुझे, लेकिन है। तो फिर पिताजी और उनकी भी मित्रता हुई, दोनों परिवार भी मिले। और फिर मेरी माताजी ने एक दिन कहा कि भाई तुम्हारे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, और अब तुम्हारे लिए रिश्ता चयन करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि व्यक्तित्व है, परिवार है, अब आज की पीढ़ी में हमारे अनुकूल कहाँ मिलती। तो फिर हमारे माताजी ने कहा कि वो जो छत्तीसगढ़ वाली बात तुमने बताई थी 2017 वाली, और पिताजी और उनके मौसा जी मिल ही चुके थे दोनों जी। तो पारिवारिक भी एक परिचय हो ही गया था। तो और गोत्र पुर इत्यादि सब हम लोग का अलग है ना, शाकत द्वीपियों में गोत्र और पुर दोनों मिलाते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों भी भिन्न है हमारा, उसमें कोई सगोत्री विवाह इत्यादि की बात नहीं है। वो तो किसी एक उत्तराखंड के व्यक्ति ने अफवाह उड़ा दी थी, वो भी उसकी अज्ञानता थी। तो फिर बात हुई, और फिर बात होने के बाद उस चर्चा के 3 वर्ष के बाद फिर अभी हमारा विवाह हुआ। तो विवाह में हमारे ओर से 2 ब्राह्मण गए थे और उधर से 4 ब्राह्मण थे लगभग। आप मेरा कार्ड पढ़ेंगे विवाह का, तो उसी में आचार्य गणा ऐसे करके एक सेक्टर लिखा, उसमें नाम है कन्या पक्ष वालों के। हमारी ओर से तो कार्ड छपा ही नहीं था, क्योंकि मैं उसमें धन लगाना नहीं चाहता था कार्ड छापने में। मैंने भोजपत्र पर लिखा अपना और भगवती को जाके सौंप दिया, यही है हमारा निमंत्रण। और कन्या पक्ष से जो कार्ड छपा, तो हमने कहा था कि संस्कृत में आप कार्ड छपवाएं, हमारी एक इच्छा है शास्त्रीय पद्धति में छपे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग छापेंगे, फिर उसमें कुछ त्रुटि होगी, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो फिर कितना बार छप पाएंगे, तो आप ही जो मैटर लिखना है वो बता दीजिए कि ये सब छपेगा। फिर हमने उस हिसाब से जो शास्त्रीय प्रारूप था वो बना दिया था। तो उसमें आचार्य गणा का आप नाम पढ़ेंगे, उसमें सबका नाम मिलेगा। अब हुआ इसमें ये कि उसमें जो 2 प्रधान आचार्य हो सकते थे ब्राह्मण, वो आए जरूर, मतलब भागे नहीं, उपस्थित थे, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी कमरे में वो चले गए। अच्छा। तो बाद में हालांकि उनकी जो धर्मपत्नियाँ थीं, वो ब्राह्मणियाँ, वो सब वहाँ लगी रहीं मंडप में, अपना जो कर्तव्य था वो किया उन्होंने। उनका ये कहना था कि अगर हमारे उच्चारण में कुछ त्रुटि हो जाए तो हमको सबके सामने डांट देंगे। ये बात बाद में हमको पता चली। और कुछ रामभद्राचार्य जी के प्रति उनकी निकटता थी, तो कुछ वो भी भाव हो सकता है, ये मेरी आशंका है। और हालांकि मेरे पक्ष से जो ब्राह्मण गए थे, सुमन पाठक जी थे, और हमारे मौसेरे अग्रज ब्रजेश पाठक जी थे। वो पुरोहित के रूप में तो नहीं थे, लेकिन सुमंगली इत्यादि शाखोचार्य इत्यादि में सहयोग की। बाकी सुमन पाठक जी सब कराए। और उधर से एक, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, कुंडा गांव के रहने वाले हैं वो, वहीं बगल के, वहाँ एक कुंडा नाम का गांव है, वहाँ से वो सब कराए। और ये सब शाकत द्वीपीय ब्राह्मण ही थे। ये नहीं कि भारतीय ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया, ये सब भी कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि भारतीय ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया तुम शाकत द्वीपीय हो, ऐसा नहीं, सब शाकत द्वीपीय ही थे। और सब विधिवत हुआ। अब मेरे द्वारा जो मंत्र पढ़ने की बात है वो क्या हुई, उस विवाह का 15 सेकेंड का कोई क्लिप किसी ने सोशल मीडिया पर डाला, जिस समय मैं फेरे ले रहा हूँ और मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। तो जब आप गृह सूत्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत से मंत्र, विवाह पद्धति के बहुत से मंत्र वर के ही द्वारा पढ़े जाते हैं। उसमें है इन मंत्रों का वर उच्चारण करे, इन मंत्रों का कन्या उच्चारण करे, इनका कन्या का पिता करे, इतना पुरोहित पढ़ें। तो भाई जिसका जो मंत्र वही पढ़ेगा ना। अब पूरी रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, 15 सेकंड जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी और लोगों को तो मुद्दा चाहिए, तभी लोगों ने सोचा कि ये तो क्या है कि स्वयं ही पंडित बन गया, स्वयं ही पूजा कराने लगा। ऐसा नहीं है, वर के लिए जो मंत्र पढ़े जाने चाहिए वही हमने पढ़ा है, और वो कोई भी शास्त्र के पढ़ेगा। हाँ, अब आजकल के यजमानों को होश नहीं है पढ़ने का, तो उनके बदले पुरोहित जी पढ़ देते हैं। कन्या वाला भी वही पढ़ दे रहे हैं, कन्या के पिता वाला भी वही पढ़ दे रहे हैं, कन्या वर का भी वही पढ़ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो जिसका मंत्र था। जबकि हमारी धर्मपत्नी ने सभी वचन संस्कृत में स्वयं पढ़े, बिना पुस्तक देखे पढ़े। हम तो सारे मंत्र पुस्तक देख कर पढ़े। कन्या ने जो 7 वचन दिए वो उन्होंने बिना पुस्तक देखे पढ़े। वो पाणिनि शोध संस्थान हम चलाती हैं ना, ये पुष्पा दीक्षित जी, वो उनकी शिष्या हैं। अच्छा। तो संस्कृत इत्यादि का
जितना आवश्यक उतना बोध है उनको, तो सारे मंत्र उनको कंठस्थ थे, लौकिक वाले, वैदिक नहीं। जितने तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम ये सब जो हैं, उधर के 7 और इधर के 5, मतलब 12 मंत्र उन्होंने बिना पुस्तक देखे पढ़े। लेकिन उनका वीडियो नहीं बनाकर किसी ने डाला, अच्छा ही क्या नहीं डाला, लेकिन ये पूरा तथ्य है। ब्राह्मण बहिष्कार नहीं किए थे। अनेकानेक आचार्यों में बस 2 आचार्य वहाँ से गए, वो भी इस बात से आशंकित होकर कि हम उनको टोक न दें, जबकि ऐसा हमने कभी टोका नहीं किसी को भरी सभा में। अगर कोई त्रुटि है भी तो किनारे अलग से बता दिया कि पंडित जी आप इसमें सुधार लीजिएगा, या किसी ने हमको टोका तो हमने सुधार कर लिया। और मंत्र जो वर के लिए विहित हैं वही हमने पढ़े थे। गुरुजी, आपने विवाह की बात की, तो विवाह और संन्यास 2 चीज़ें हैं, तो आपने संन्यास क्यों नहीं लिया? और जैसा हमने सुना भी था कि आप बोध गया के शंकराचार्य बनने जा रहे हैं, ऐसा कुछ, तो उस पर क्या है, तो थोड़ा सा बताएंगे? बोध गया का शंकराचार्य नहीं, बोध गया में एक शंकराचार्य मठ के नाम से मठ है, और वो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित नहीं है। बाद में मतलब हमको लगता है कि 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास एक उद्धवगिरी महाराज हुए, शंकर सन्यासी ही थे, बड़े चमत्कारी महात्मा हुए, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। और बोध गया में उस समय बहुत कब्जा था विधर्मियों का, और पूरा जंगल भी था और बहुत कब्जा भी था, तो उन्होंने पूरे बोध गया को पुनर्जीवित किया, और बहुत संपदा उस मठ में थी, बहुत अधिक संपत्ति। तो जहाँ तक हमने उसके कागजातों को देखा, लगभग 50-60 हज़ार एकड़ की संपत्ति उसके पास थी मठ में, मतलब उस मठ की संपदा। बोध गया पूरा मंदिर, बोध गया का इधर एयरपोर्ट इत्यादि, उधर जो प्रस्तावित ये सब योजनाएं हैं, जो मगध विश्वविद्यालय, ये सब पूरा जो है वो बोध गया मठ की ही ज़मीन पर है। अभी तो कुछ लोग वहाँ पर कर रहे हैं कि हमको सब बौद्धों को सौंप दो, हिंदुओं को यहाँ से निकालो, लेकिन जब वहाँ बौद्ध नहीं थे तब हिंदुओं ने ही उस जगह को बचाकर बनाकर सब सांकर वेदांतियों ने किया है। खैर, तो मैं था उमगा पहाड़ में, उमगा पहाड़ का मैंने अभी आपको उल्लेख किया। हाँ। वहाँ से वो बोध गया मठ लगभग 50-60 किलोमीटर दूर होगा। तो मैं बोध गया के मठ में गया कैसे ये बताता हूँ। मैं था उमगा पहाड़ पर, जो भगवती उमंगेश्वरी का जो जहाँ पर मुख्य मंदिर है, मतलब गुफा जैसी है वो, वहाँ से थोड़ा किनारे हटकर एक खंडहर जैसा है, पहले प्राचीन मंदिर था, अब अवशेष हैं, भग्नावशेष। वहाँ पर बैठकर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी को, उनको मैं सांख्य योग पढ़ा रहा था, गीता का 2रा अध्याय। और मैंने वस्त्र के नाम पर बस एक तौलिया लपेट रखा था ऐसे, और ऐसे पड़ा हुआ था, चट्टान पर बैठा था, वो भी अपने सहज भाव में सुन रहे थे। तो वहाँ पर कुछ लोग आए जो किसी शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए थे, कोई चौबे जी थे करके, और किसी कॉलेज के वो ट्रस्टी थे या जो थे, वो आए और दर्शन करने भगवती का आए थे, 3-4 लोग थे। वो लोग आए और खड़े होकर सुनने लगे। मैं बोलता ही रहा। फिर वो बोले आप कहाँ से हैं, बड़ी कम उम्र में आप गीता पर इस प्रकार से बता रहे हैं, हम लोगों ने नहीं सुना, और जंगल में इस प्रकार से कोई बोलता है तो पुराने समय की याद आ जाती है वो। तो फिर हमने अपना सामान्य परिचय दिया। फिर अपना हम अगले दिन जब मैं स्नान कर रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि करीब 4-5 गाड़ी में बैठकर लोग आए थे, और एक 2-4 साधु हैं, कोई तलवार पकड़े हैं, कोई भाला पकड़े हैं, कोई त्रिशूल पकड़े हैं, और उनके पीछे वही सब चौबे जी और कौन कौन थे। तो अब तो मुझे बस चौबे जी नाम याद है, वो थे कौन मुझे अब चेहरा भी याद नहीं उनका। ये हरिद्वार कुंभ से पहले की बात है। तो वहाँ पर वो आए, और वहाँ के जो पुजारी हैं, ऐसे बहुत से पुजारी हैं उस पहाड़ पर, उसमें एक पुजारी हैं विष्णु पाठक जी। तो हमारे प्रति वो बड़ा भाव रखते हैं, पूरा परिवार ही उनका जो है हमारे प्रति बड़ा सम्मान भाव रखता है। वो भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण है, पराशर गोत्रीय, हमारे प्रति उनका बड़ा सम्मान है, तो गुरु भाव से देखते हैं। और किसी भी साधु महात्मा संत के अतिथि सत्कार में उनकी बड़ी निष्ठा रहती है, मतलब कोई भी साधु महात्मा ऐसे हैं तो उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। तो बड़ी श्रद्धा से साधुओं का सत्कार की। फिर वो बोले कि वो कल एक बाबा जी बड़ी कम उम्र के व्याख्यान कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, वो कहाँ मिलेंगे। तो इनको लगा प्रवचन मतलब मंच पर कर रहे थे। बोले यहाँ तो ऐसे कोई बाबा जी नहीं है जो प्रवचन कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, वो एक नई उम्र के हैं। बोले नई उम्र के तो यही हैं हमारे बारे में, और ये प्रवचन करते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे थे। मैं तो जंगल में बैठ के ऐसे ही 2 व्यक्तियों का संवाद था ना वो गीता का। तो बोले कि आपको, फिर वो परिचय हुआ, वो उनका नाम था स्वामी ओम भारती, वो महात्मा जी जो आए थे, जो मुख्य थे उस पूरे दल के। फिर वो हमको बोल गया मठ ले गए, पूरा मठ घुमाए। वो मठ नहीं, मुझे लगा किला है, मतलब उससे वास्तव में युद्ध लड़े गए हैं उस मठ से, मतलब वो पूरी किले बंदी है, और किले के समान फाटक हैं सब, वो सब सुरंगें जिस प्रकार से होनी चाहिए वो सब। अच्छा, हाँ, और वहाँ पुस्तकालय बड़ा समृद्ध है। तो उस पूरे पुस्तकालय के अवलोकन का समय तो हमको नहीं मिला, लेकिन एक स्वयंभू पुराण हमने वहाँ पढ़ा। स्वयंभू पुराण नाम का एक ग्रंथ है, बौद्धों का है, लेकिन मुझे तो सब पढ़ना होता है ना, क्योंकि तब तो मैं जानूंगा कहाँ पर क्या है। तो उसको मैंने वहीं पढ़ा। और वहाँ पर उस समय महंत थे रमेश गिरी महाराज। अब तो वो महंत नहीं रहे, अब तो शायद त्रिवेणी गिरी या कौन बने हैं, लेकिन रमेश गिरी जी का उत्तराधिकारी हमको बनाने की बात हुई थी। तो फिर हमने अपने घर में बात की। पिताजी ने कहा कि देखो, मठ में जाओगे संपदा रहेगी, लेकिन बंध जाओगे, जो काम स्वतंत्र रहकर कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। अभी तुम मठ को बाहर से देख रहे हो, अंदर जाओगे तो यहाँ केस, यहाँ मुकदमा, यहाँ हाजिरी, यहाँ ये, उसमें फंस के रह जाओगे। तो स्वतंत्र रहकर काम जितना कर पाओगे उतना मठ में नहीं होगा।
तो हमको उस समय पिताजी की वो बात समझ में नहीं आई, थोड़ा बुरा भी लगा कि भाई क्या फंसूंगा भाई, यहाँ पर बिना किसी संसाधन के हम इतना कर ले रहे हैं, वहाँ तो इतनी संपदा रहेगी तो और अच्छे से धर्म रक्षा होगी। लेकिन अच्छा, माताजी ने अनुमति दे दी थी कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुमको वहाँ लग रहा है तुम्हारी उपयोगिता है तुम जाओ। लेकिन पिताजी बोले नहीं, तुम जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि संन्यास लेने के बाद वापस थोड़े जाओगे। वहाँ जाने पर पता चला कि मठ में गड़बड़ है, तब एक आध बार और जाकर देखो। फिर हम एक आध बार और गए, एक मेदिनी दुबे जी हैं छत्तीसगढ़ के, उनके साथ गए थे और फिर 2-3 दिन रहे भी थे। तो हरिद्वार कुंभ में फिर हमको वहाँ का महंत बनाने की, श्री महंत बनाने की बात हुई थी, लेकिन पिताजी ने अनुमति नहीं दी, तो हमने पिताजी से विरोध नहीं किया। बचपन से वही मार्गदर्शन देते आए हैं, तो हमने वहाँ उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किया। उसमें बुरा लगा था हमको कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अब उनका वह निर्देश समझ में आता है कि नहीं वो सही कह रहे थे। तो एक ऐसा अवसर आया कि संन्यास लेने का योग बना, लेकिन पिताजी बोले कि नहीं, तुम उस मार्ग के लिए नहीं बने हो और उधर जाओगे तो तुम जो कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो इनका जो निर्णय था, अच्छा उस समय मैं निग्रहाचार्य के रूप में इस प्रकार से आया भी नहीं था, मेरे लिए कुछ और लिखा हुआ था ना। तो जो होना था, प्रकृति स्वाम नियोक्षति, आप नहीं भी करना चाहेंगे तो प्रकृति आपको करवा देगी, क्योंकि आपके लिए प्रकृति ने वो मार्ग बनाया है। तो कोई शंकराचार्य बनने की इच्छा या उस प्रकार से है नहीं। मैं न स्वयं को योग्य मानता हूँ उस लायक, और न मैं स्वयं को उस पद के न योग्य न इच्छुक, दोनों नहीं मानता हूँ। तो आप जो आपकी मैं लोकप्रियता इतनी निग्रहाचार्य है, के ही योग्य हूँ और मैं निग्रहाचार्य ही हो सकता हूँ। प्रकृति में मेरा यही अस्तित्व है, यही पहचान है, यही काम है। न वो मेरा काम कर सकते हैं, न मैं उनका काम कर सकता हूँ। मेरी योग्यता जिसमें है, प्रकृति ने मुझे वही दिया है और मैं उसमें बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और पूरा प्रयास है कि उसी कर्तव्य को ठीक से निभा पाऊँ, इतना ही। आप शंकराचार्य नहीं बनना चाहते? हो ही नहीं सकते ना, वो मेरा मार्ग ही नहीं है। जिनका मार्ग शंकराचार्य बनने का वही बनेंगे ना, मेरा मार्ग निग्रहाचार्य बनने का ही है। अन्यथा निग्रहाचार्यों के आज्ञाधिकारी मंडल में अभी कौन दिख रहे थे आपको? प्रकृति ने हमको उसके लिए बनाया, उस जगह के लिए बनाया, उस काम के लिए प्रशिक्षित किया, उस काम का अधिकार दिया, मैं वही कर रहा हूँ। तो आप 20 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? कम से कम जीवित, शुरुआत यहाँ से करूँगा। और क्योंकि जितने विरोधी हैं उसमें जीवित रहना एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। गुरुजी, आपने बताया कि आप डरते नहीं है। नहीं, डरता हूँ, नहीं, आपने बोला कि डर के निर्णय नहीं बदलता हूँ। डर सबको लगता है, ऐसा नहीं कि मैं डरता नहीं हूँ। डर को नियंत्रित करना सीख लिया है अब बहुत हद तक। डर सबको लगता है। देवराज इंद्र स्वर्ग में बैठे नहीं डरते क्या? तो इतने ऋषि महर्षियों की तपस्या भंग करने की अप्सराओं को भेजते हैं। डर सबको लगता है। कोई कह रहा है कोई डरता नहीं है, तो या तो ब्रह्मज्ञानी है या तो मूर्ख। मैं दोनों नहीं हूँ, न मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ भैया, न मैं मूर्ख हूँ। डर मुझे लगता है, लेकिन हाँ, हर बात से नहीं, जिन बातों से लोग डरते हैं उनसे नहीं। डर को नियंत्रित करना सीख गया है मैंने, बहुत हद तक मैंने सीखा है, मैं सीख गया हूँ। और अगर फिर भी कोई डर एकदम हावी हो रहा है, तो फिर जिनके चरणों में सभी प्रकार का अभय है, उन्होंने तो नहीं ठुकराया है ना। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, ये राम जी का जो कथन है, ये जो राम जी का वचन है, उससे भगवान नहीं ना अभी तक मुकरे हैं। तो फिर वहीं जाकर सौंप देना है बात को कि राम जी देख लीजिए आगे से। यहाँ तक हमारा सामर्थ्य था, हमने किया, आगे राम जाने, राम का काम जाने। ज़्यादातर साधु जो बने गुरुजी, वो सब या तो घर से भागे या किसी परिस्थिति की वजह से उन्हें बनना पड़ा। आपका क्या, आप कभी भागे, कभी घर से? भागा तो मैं बहुत हूँ, भागा मैं करीब, हम समझते हैं 6-7 बार भागे हैं। ऐसे ज़रूरत क्यों पड़ी भागने की आपको? पिताजी की मार मैं अच्छा। इसको कहूँगा। पिताजी ने बहुत मारा है मुझे, और सही किया है। मैं था उस लायक। हालांकि ऐसा क्यों? आप उस लायक क्यों? आप तो 4 साल की उम्र में गीता कंठस्थ है, सारे मंत्र जानते हैं, पूजा करते हैं। पाप करके मार नहीं खाई, ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम दारू पीने के कारण मार खाए, व्यभिचार के कारण मार खाए हो, ये नहीं। लड़कीबाजी के कारण मार खाए, कभी नहीं। मैंने कलंक के कारण मार खाई है, और वो झूठा कलंक। किसने लगाया, क्या था? अब वो उन लोगों की चर्चा यहाँ तो करूँगा नहीं, वो तो अप्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन मैं 5वीं कक्षा में था, और 5वीं कक्षा में था तो एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर कलंक लगाया कि पिताजी की को आकर कहा, उसने मुझसे गुटखा खाने के पैसे मांगे, पान मसाला। अब मैं कहाँ से पैसा दूं? मेरा घर जो है उसमें कोई चाय नहीं पीता, मैं उसको पान मसाला कहाँ से खिलाऊं? तो उसने पिताजी को आकर चुगली कर दी कि ये तो जुआ खेल रहा था। और पिताजी ने पूछा भी नहीं कि हाँ नहीं, कुछ परीक्षण वेरिफिकेशन कुछ नहीं। पिताजी ने सीधे वो कपड़े का जूता था उसको उठाया और खूब पीटा, और इतना पीटा कि ये चमड़ी आपको जामुन के रंग की दिखती। हाँ, मतलब इतना कलर बदल गया तुरंत। बाद में पिताजी को पता चला कि वो गलत आरोप था, तो पिताजी को बहुत अफसोस हुआ। आज भी उस बात का अफसोस है।
लेकिन अब अतीत है, अब वो एक जीवन का घटनाक्रम है, उसको बदल कोई नहीं सकता है। तो मैं लगभग जितनी भी मार खाया हूँ उसमें मैं ये नहीं कोई नहीं कह सकता कि तुम अधर्म के कारण मार खाए हो, कि तुम कोई चोरी करके मार खाए हो, कि तुम कोई मतलब व्यभिचार में या दारू पीकर जुआ खेलकर, नहीं। ये पिताजी माताजी का संस्कार इतना तो था। मैं कलंक के कारण मार खाया हूँ, चंचलता के कारण मार खाया, और पेड़ पर टंगा बैठा हूँ। तो माता पिता कने नीचे उतर जाओ, दो बार। भारत के माता पिता 1 से 2 बार कहते हैं, हाँ। तीसरी बार फिर उनके हाथ और खड़ाओं से बात होती है। सही बात है। ये सब मैं मार खाया हूँ और ज़्यादा खा गया हूँ। मतलब पिताजी भी कहते हैं कि उतना नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, कई बार तो मुझे पता नहीं कि मैं क्यों खा गया हूँ, मतलब मुझे पता तो हो कि मैं क्यों मार खा रहा हूँ ताकि मैं सुधार कर सकूँ, लेकिन कई बार तो कारण स्पष्ट नहीं होता था। हाँ, मैंने जितनी मार खाई उतने मेरे सहोदर नहीं खाए पिताजी से। अच्छा। और उसका फल हमारे प्रारब्ध के क्षय में और अनुशासन के विकास में लगा। ठीक है, उनको वह उचित लगा, हमारे परवरिश के लिए उन्होंने किया, और उससे कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हमारी क्षति हो गई, दर्द हुआ, ठीक है, लेकिन और सब कुछ तो उन्होंने ही दिया ना। तो इसीलिए पिताजी की मार से ही अधिक हम भागे हैं, है ना। और साधु बनने के लिए नहीं भागे, क्योंकि हमको साधु बनने की प्रेरणा तो पिताजी से ही मिली ना। अब पिताजी भागवत पढ़ रहे हैं सुबह 4 बजे बढ़िया गायत्री संध्या करके, और हमको गोद में बैठा कर रखा है उन्होंने, तो अब इससे ज़्यादा माहौल आपको किस गुरुकुल में मिलेगा। सही बात है। मतलब मेरे माता पिता केवल जनक जननी नहीं हैं, या पितु मेरे गुरु भी हैं। जो कहते हैं ना कि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, वो केवल कहने वाला नहीं, उन्होंने चरितार्थ किया इस बात को। तो मुझे संस्कार के लिए, अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए घर से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, तपस्या के लिए भागा हूँ, जंगल भागा हूँ, और जंगल ऐसे जंगल जहाँ जिस घाट पर मैं पानी भर कर अभी गया, उसी घाट पर भालू 5 मिनट बाद पानी पीने आ रहा है। मतलब अच्छे घने जंगल, इधर से माओवादी निकल रहे हैं, उधर से भालू निकल रहा है, और मैं पेड़ के पीछे छिपा हूँ। उम्र कितनी है, 16 साल। तो ये सब भागा हूँ, तपस्या के लिए भागा हूँ। और फिर बाद में बताकर जाने लगा कि पिताजी इस जंगल में जा रहा हूँ, इतने दिन में लौटूंगा, ठीक है जाओ। और अब तो फिर पिताजी समझ गए कि भाई अब अनुभवी हो गया, तब बस इतना है कि कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, इतना तो कोई भी माता पिता वो तो जीवन भर पूछेंगे, उनका अधिकार बनता है, लेकिन और कोई नहीं। और हाँ, भगवत कृपा से धर्मपत्नी भी हमको उसी मानसिकता की मिली। उनको भी हमारे व्यक्तित्व से, पहनावे से, और हमारे जो आहार विहार हैं, विचार हैं, बल्कि हमारे विवाह से पहले हमारे ऊपर 2 मुकदमे चल रहे थे। शत्रुओं की जान की धमकी सब आ ही रही थी। जान की धमकी तो 1.5 साल पहले आई ना। हाँ। लेकिन उन लोगों ने अपने धैर्य का परित्याग नहीं किया। उन्होंने मेरे काम को समझा, मेरे महत्व को समझा, मेरे भावना को समझा। और भगवत कृपा कोई ऐसा हमने पुण्य किया होगा, हमारे माता पिता ने किया होगा कि हमारा संबंध भी ऐसे घर में हुआ। जो बात वो हमारे प्रति कहते हैं, वही भाव हमारा उनके प्रति भी है। एक तो कोई मुझे साइकोपैथ कह रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस वाला। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को दिखाया कि देखो ये मुझे डोमेस्टिक वायलेंस वाला कह रहा है। अब इस पर क्या उत्तर दिया जा सकता है, जबकि हाँ, कि ये इतना उग्र है कैमरे पर, तो ये पत्नी को रोज पीटता होगा, इसकी पत्नी का साक्षात्कार लो, उस बेचारी को इसके चंगुल से बचाओ। ये तो सुना मेरे भी था कि लोग आपको लोग मनोरोगी मानते कि मतलब अगर मैं इसको इंग्लिश में पूछूं तो आर यू मेंटल, मेंटली इल, आर यू मेंटली इल या मेंटली अनस्टेबल। देखिए बात ऐसी है, भावनाओं का 2 विरोधाभासी ध्रुव व्यक्तित्व में दिखता है, उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो मैंने उस पर एक पूरी पुस्तक लिखी, द बाइपोलर्स ऑफ ब्लडशेड विद इन। और ये पुस्तक हमने बहुत गंभीर शोध के बाद लिखी। मतलब 100-150 पृष्ठ को लिखने के लिए हमने लगभग 200 से अधिक चिकित्सकों के और चिकित्सारत लोगों के अनुभव को जाना, परखा, पढ़ा और समझा, जिया, तब लिखा। तो उसमें तो बहुत कुछ होता है। अगर व्यक्ति का जीवन नशे में चला जाए, व्यभिचार में चला जाए, या धर्म का नियंत्रण न रहे, तो फिर कहीं भी जा सकता है। वो जैसे गाड़ी है ना, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मदिरा पी ली है तो मृत्यु है सीधे, और अलर्ट हैं तो फिर गंतव्य का मार्ग है। तो मेरा जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो मेरे अंदर जो प्रभाव दिखाता है, मैंने पूरी पुस्तक में लिखा है, वो मुझे रचनात्मकता देता है, मेरी कल्पना शक्ति का विकास करता है, रचनात्मकता देता है, मेरी कवित्व शक्ति का विकास करता है, मेरे अंदर आलस्य को बढ़ाता है या उत्साह को बढ़ाता है। कई बार मेरे अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि मैं 20 घंटे लगातार, 22 घंटे लगातार लेखन कर रहा हूँ, और कई बार 4 दिन में 1 श्लोक भी नहीं लिख पा रहा हूँ। ऐसा भी कई बार अनुभव हो सकता है। हालांकि ये एक हार्मोनल होगा कि कई बार डोपामाइन बढ़े कि क्या बढ़े, होता है, डोपामाइन रिलीज होता है बॉडी में, एड्रेनलिन है, ये सब है, अलग अलग हार्मोन्स हैं, तो डिपेंड करता है। दूसरा इसका है कि मेरी नींद को बिगाड़ता है, या तो बहुत अधिक नींद या तो बहुत कम नींद।
मेरी भूख को बिगाड़ता है। कभी मैं 2 रोटी खाकर भी तृप्त हो जाऊँगा, कभी 14-15 रोटी में भी तृप्त नहीं होऊंगा। ये है। तो ये इसने मुझे पागल नहीं बनाया है, मेरी भूख को असंतुलित किया है, मेरी नींद को असंतुलित किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा कभी किसी अन्याय को देखकर क्रोधी बना देगा और कभी बहुत अधिक शांत बना देगा। इससे अधिक इसका कोई प्रभाव मेरे जीवन पर नहीं है। लेकिन इस एक बिंदु को पकड़कर लोगों ने सीधे मुझे पागल घोषित कर दिया। तो मैं भावनात्मक रूप से 2 अलग स्वभाव की उत्साह और आलस्य, क्रोध और शांति, ये दोनों की चरमोत्कृष्टता को अपने व्यक्तित्व में अनुभव करता हूँ समानांतर रूप से। यही मात्र इसका एक प्रभाव है, जिससे मेरी जो दैनिक कार्यप्रणाली उसमें कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे जो कृत्य से किसी की कोई क्षति हो जाए, मैं किसी को पीट डालूं, माथा काट डालूं, ऐसा नहीं है। उस पर धर्म का पूरा अंकुश है, अनुशासन है। ये बस अब जैसे भूख को बढ़ा दिया, कम कर दिया, नींद को बढ़ा दिया, कम कर दिया, ये सब है बस। वो सब हमने वहाँ स्पष्ट लिखे हैं। लेकिन इससे मेरे चरित्र के ऊपर या मेरे मनोदशा के ऊपर ऐसा कोई विकृत प्रभाव नहीं, जैसा लोग बताते हैं कि ये पागल है, ऐसा नहीं। गुरुजी अभी बीच बीच में आपने एक जिक्र किया था राम जी का। हाँ। तो उसमें राम मंदिर को लेके आपका क्या कहना है कि राम मंदिर जो बना है, क्या वहाँ पूजा पाठ हो रही है या नहीं? देखिए, पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं लोग जो हैं, लेकिन क्या है, राम मंदिर विजय नहीं, समझौता है। और समझौता हिंदुओं का माथा झुका कर है। आपके घर में कोई कब्जा कर ले बलपूर्वक और आप न्यायालय जाएं और न्यायालय कहे कि ठीक है तुमको तुम्हारा घर मिलेगा, लेकिन इसको इतना देना पड़ेगा। अरे भाई, उसको दंड दो ना। और दंड चलो उस पीढ़ी को नहीं दे सकते, आज की पीढ़ी को नहीं दे सकते, ठीक है, तो कम से कम उसको 5 एकड़ मस्जिद के लिए क्यों दे रहे हो? राम मंदिर के विषय में ना पैसा सबने कमाया, ये मैं कहता हूँ। कोई प्रमाण इसका? देखिए, अब ये ऑफ रिकॉर्ड बातें होती हैं। प्रमाण में क्या स्टिंग ऑपरेशन करके जज वकील का लाकर आपको दूं? वोट बैंक बना बिना पैसा का। फिर भी तो हार गए वहाँ से, अयोध्या से। हम अयोध्या मेन एक जगह की बात नहीं कर रहे, माहौल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वोट बैंक बना कि नहीं, मोबिलाइजेशन हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर अभी का मत देखिए, आप आंदोलन को देखिए। राम मंदिर आंदोलन ने वोट बैंक को मोबिलाइज किया कि नहीं किया? किसी पार्टी विशेष के लिए, बीजेपी के लिए, चाहे आरएसएस के लिए, चाहे आप जिसको नाम उसमें देंगे, जो इससे प्रत्यक्ष लाभान्वित हुए। नेताओं को प्रत्यक्ष लाभ हुआ, वकीलों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ, कोर्ट वाले हों चाहे वोट वाले हों, नोट तो सबको मिला। मैं तो नहीं कह सकता गुरुजी। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पर कह देता हूँ ना। और मस्जिद की जिम्मेदारी कौन लेगा? वकील जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिन वकीलों का यह दावा है, पराशरन जी शायद नहीं रहे ना, पराशरन जी तो चले गए ना परलोक। हाँ, खत्म हो गए। पीएन मिश्र भी हैं। मस्जिद की जिम्मेदारी लेंगे, राम मंदिर की जिम्मेदारी सब लेते हैं, मस्जिद की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? रामभद्राचार्य भी राम मंदिर की जिम्मेदारी लेते हैं, मस्जिद की जिम्मेदारी लेते हैं, और मुक्तेश्वरानंद जी भी राम मंदिर की जिम्मेदारी लेते हैं, और वो सही भी लेते हैं। रामभद्राचार्य की तुलना में उनका पक्ष बहुत पुष्ट है, इनका तो केवल दावा है, उनका तो प्रमाण है। लेकिन मस्जिद की जिम्मेदारी कोई नहीं लेते। नेता मस्जिद की जिम्मेदारी लेते हैं नहीं, तो बन क्यों रही है? बोले जज साहब ने दिया। क्यों दिया? ऐसी कौन सी प्रेरणा जज साहब को टोरेंट से डाउनलोड हो गई थी कि उन्होंने फैसला में लिख दिया कि ये 5 एकड़ मिलेगा मस्जिद के लिए, तभी वो न्याय माना जाएगा, तब ये एकदम बिल्कुल राइटफुल जस्टिस माना जाएगा? क्यों? और अगर यह उनको लगा तो वकील ने काउंटर क्यों नहीं किया? जो हिंदुओं के पक्षकार थे वो काउंटर क्यों नहीं करते हैं? बहुत कुछ है। और चलो हम ले देकर जीते, विजय जुलूस क्यों नहीं निकाल सकते हैं? और विजय जुलूस निकालने से भी हमको अगर रोका जा रहा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, शिखर नहीं बना तो लोग आ गए कि शिखर की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता नहीं, फिर नकली शिखर एक तंबू का क्यों बनाया गया? फिर बहुत कुछ तालमेल है, और तालमेल से अधिक घालमेल है। तो राम मंदिर जो है उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की जो प्रतिष्ठा हुई है, जिस पद्धति, जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन माध्यमों से हुई है, उसको शास्त्रीय आलोक में हम उचित नहीं मानते हैं। ये हमने तब भी कहा था, और हमने कहा तो हम तो खैर अलग से कुछ नहीं कह रहे हैं। जो शंकराचार्यों का मत था, पूरी शंकराचार्य जी ने कहा या ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जी ने कहा, वही हमने भी कहा था, और उनका पक्ष शास्त्रीय था, इसीलिए हमने भी अपने विवेक में उनका समर्थन किया था। राम मंदिर का मुद्दा धर्म से अधिक नेतागिरी का मुद्दा है। धर्म का मुद्दा धर्मशास्त्रों से चलता है, नेतागिरी का मुद्दा स्वार्थ से और मोबिलाइजेशन से चलता है। हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ पर रामलला तंबू में थे, अब विधिवत एक भव्य इमारत के नीचे हैं, लेकिन उस इमारत में और उस प्रतिमा में कितनी शास्त्रीयता है, इसको जब तक शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखेंगे कठिन है समझना। और मेरी जो दृष्टि है उसमें हम उसको शास्त्रीय नहीं मान सकते। गए हैं आप? बाहर से कैंपस में गया हूँ, अंदर नहीं गया हूँ। मौका नहीं मिला या आप खुद ही नहीं गए? इच्छा नहीं हुई ना। श्री राम जी का दर्शन हमने कोसले सदन में किया, रामलला देवस्थान में राघवाचार्य जी के यहाँ किया, विद्याभास्कर स्वामी जी के यहाँ किया। हमको राम जी से मतलब है ना।
ढांचा विशेष से तो मतलब नहीं है। आपका मन क्यों नहीं किया, यही तो मेरा सवाल है। क्या वहाँ पूजा विधिवत हो रही है? देखिए, पुजारियों का तो हमने परीक्षण नहीं किया है ना कि कौन से पुजारी हैं, कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं नहीं, कर एक सकता ऑरा हूँ। होता है ना गुरुजी, एक वाइब क्रिएट हो जाती है जगह जहाँ आप पहुँच रहे हैं वहाँ पे। देखिए ऑरा और वाइब जो है वो तो रील और उसमें फिल्टर लगा के बढ़िया उसमें वीडियो बनाने से भी आ जाएगी लोगों को। बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दीजिए। हम्म, आध्यात्मिकता का हमने अनुभव नहीं किया है व्यक्तिगत। हमारा राम जी से प्रेम है, हमारा पूरे सनातनी हिंदुओं से जो राम भक्त हैं उनसे हमारा प्रेम है, लेकिन हम उस श्री रामचंद्र जी का प्रेम श्री रामचंद्र जी के ही द्वारा संरक्षित धर्मशास्त्रों की बलि देकर नहीं ना दिखा सकते हैं। राम विग्रहवान धर्म, तो फिर हम धर्म की हिंसा के साथ राम जी की भक्ति नहीं कर सकते। यह हमारा चिंतन है। तो गुरुजी ऐसे ही अभी बनारस में कॉरिडोर बना, और कॉरिडोर तो सीधा विध्वंस है ना, मंदिरों की हत्या है वो। तो इस पे क्या बोलेंगे आप, बनारस में और अभी जो वृंदावन में भी चल रहा है? ये तो हत्या है ना, ये मंदिरों की हत्या है, देवालयों की हत्या है। आप विकास करें, बिल्कुल करें, भीड़ को नियंत्रित करें। और भीड़ भी अगर आप कैमरा वहाँ अलाउ ना करें, फ़ोन अलाउ ना करें, तो भीड़ देखिए कितनी आ रही है। हम्म, गिने चुने लोग आएंगे। हमको तो नहीं लगता कि 100 में से 25 लोग भी आएंगे ढंग से। कपड़ों की मर्यादा बता दें, मोबाइल और कैमरा दूर कर दें। क्या है, चढ़ावे के लोभ में पुजारियों ने अनियंत्रित भीड़ को आने दिया। भगदड़ होगी, लोग मरेंगे। बिल्कुल। सरकार की नज़र वहाँ पर थी, भगदड़ हो तो सही, तब तो कब्जा करें। भगदड़ हुई, कब्जा हो रहा है, पर्यटन विकसित होगा, रॉयल्टी मिलेगी, देवता भ्रष्ट नष्ट स्थिति में परित्याग करके जाएंगे। देवता यतनान्यत्र दुष्टर नष्टानि भूरिशः आश्रमा यवनैरुद्धा, ये सब भागवत महापुराण में महात्म्य में ही वो भविष्यवाणी ये सब नारद जी के माध्यम से अभिव्यक्त हैं। तो वाराणसी में जो हुआ, वृंदावन में जो, अभी कामाख्या का भी कॉरिडोर प्रस्तावित सुन रहे थे, अभी पता नहीं स्टे लगा है या क्या है। आप वहाँ साधना भी करते हैं, काफ़ी समय हाँ, देते हैं मेरी आप। दीक्षा परंपरा कामाख्या से ही जी। है। हाँ, तो वहाँ हमारे दादा गुरु जी की साधना स्थली रही ना। अच्छा। तो वो जो ये कॉरिडोर होता है, उसमें मंदिरों की जो मौलिक स्थिति है, प्रतिष्ठित मंदिरों की, अब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि वहाँ शौचालय बना दिया था। अरे भाई, जिन मंदिरों में हम रोज पूजा कर रहे हैं वहाँ कौन सा शौचालय था? जिन मंदिरों को हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है, पूजा की है, वहाँ तो हमको किसी मीडिया का प्रमाण नहीं चाहिए ना कि लोग क्या बता रहे हैं। भाई, जहाँ मेरे भाई 4 साल पूजा किए हैं, वो मंदिर अचानक से शौचालय हो गया? ऐसा नहीं होता है। देवताओं का तिरस्कार करने की वृत्ति नेताओं में इसीलिए आती है क्योंकि भारत का लोकतंत्र अपने आप को धर्म से ऊपर समझता है, और ये इसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। लोकतंत्र स्वयं को धर्म से ऊपर समझता है और यही इसके पतन का कारण बनेगा। और लोकतंत्र के माध्यम से जो चुने जाते हैं, चाहे वो कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो और विधायिका में हो, सब अपने आप को देवताओं का बाप समझते हैं कि हमको मारने के लिए तो दधीची जब तक हड्डी नहीं देंगे हम नहीं मरेंगे। यही हाल है उनका। और ये जो उनका दंभ है, ये जो उनका मतलब क्या कहें, आत्ममुग्धता है जो उनकी, ये बहुत घातक है उनके लिए भी और उनके द्वारा शासित वर्ग के लिए भी। तो जो भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है, उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर उसमें विवेकी लोग इस बात का ध्यान रखें, जो प्रतिष्ठित देवालय हैं उनको यथावत रखते हुए अगल बगल के अतिक्रमणादि का आप शोधन करें। और वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं ना, तो केवल पढ़ाने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्यों केवल इंटरव्यू में बताने के लिए नहीं, उसका व्यवहार में प्रयोग कीजिए। उन धार्मिक स्थलों की धार्मिक पवित्रता, मौलिकता, प्रतिष्ठा को बिना बिगाड़े जितना सुंदर कर सकते हैं, जितना पवित्र कर सकते हैं, जितना व्यवस्थित कर सकते हैं, तो स्वागत है ना भाई, सब ना साथ देंगे। आप सीधे मतलब मंदिरों को उखाड़ कर जेसीबी से शिवलिंगों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। हिंदू लेबर काम करने मना कर रहा है तो मुसलमान लेबर बुलाकर करवा दे रहे हैं। लोग देख ना पाए इसके लिए बड़े बड़े पर्दे लगाकर, हरे हरे पर्दे लगाकर ढक दे रहे हैं। कोई रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो उससे सरकारी ठेकेदार मारपीट कर रहे हैं। ये सब उचित नहीं, ये गुंडागर्दी। लेकिन गुरुजी अगर एक सॉल्यूशन आपको देना हो तो आप क्या देंगे कि जो कॉरिडोर बन रहा है, जैसे मान लीजिए वृंदावन कॉरिडोर जो बन रहा है, अगर आपको सॉल्यूशन देना हो भीड़ को कंट्रोल का, मेरे दिमाग में ये आया था कि आप अगर भीड़ यहाँ कम नहीं कर सकते तो आप कहीं और कुछ ऐसे पार्क और ऐसी चीज़ें डेवलप कर दो जहाँ पे भीड़ डिवाइड हो जाए, वहाँ जाके रील बनाए। देखिए वो तो पहले से बने हुए हैं पार्क इत्यादि। नहीं, ऐसा कुछ अगर वहीं जाना देखिए, है गवर्नमेंट तो दूसरी जगह नहीं जाएगी। गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छे से एडवर्टाइज करती है गुरुजी तो वो वहाँ लोग जाते हैं। पार्क क्यों जाएगा व्यक्ति? सिर्फ पार्क ही नहीं, मेरा मतलब था कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मनोरंजन के काम आए, जहाँ जाके जो रील वो यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ बनाए, दूषित यहाँ ना करें, हमें ये कॉरिडोर बनाने की जरूरत ना पड़े और भीड़ भी कंट्रोल हो जाए। भीड़ मुझे नहीं लगता ऐसा मानना चाहेगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना बहुत सरल है, रीलें बनाने के लिए जा रहे हैं लोग। जबकि अभी बंद भी किया था कुछ टाइम के लिए बीच रील में ही बनाने का उद्देश्य लेकर जा रहे हैं, संकल्प लेकर घर से निकल रहे हैं कि वहाँ जाकर रील बनाएंगे। उसका क्या समाधान है?
उस भीड़ का यही समाधान है कि आप विशिष्ट शास्त्रीय मर्यादा के आधार पर यह कह दीजिए कि यहाँ यही प्रवेश कर सकता है इस मर्यादा से, मर्यादा में आइए तो स्वागत, नहीं तो जाइए। गुरुजी, रील्स से मुझे यूथ दिखाई देता है कि आजकल वो बहुत रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो आप इस मंच से और आपके मुंह से अगर कुछ आप यूथ को मोटिवेट करने के लिए या उनको कुछ ऐसी बातें बता पाएँ कि कुछ सही डायरेक्शन में जाने के तरीके बता पाएँ, तो आप क्या बताएंगे? 3 सूत्र: से नो टू ड्रग्स, से नो टू गर्ल्स, तीसरा भी बताना पड़ेगा। बता दीजिए गुरुजी। स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी, फैंटेसी से बाहर निकलिए, ड्रग्स से दूर रहिए, लड़कियों से दूर रहिए। यह हमने पुरुषों के लिए कहा, यही सापेक्ष महिलाओं के लिए भी लागू हो जाएगा, उनके लिए पुरुष हो जाएंगे। इससे क्या होगा? मस्तिष्क खुला रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहे, मस्तिष्क खुला रहे तो संभावनाएं बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। फिर जिसकी जैसी प्रतिभा, जिसकी जैसी कला, जिस क्षेत्र में जाना चाहे, इन तीनों में से किसी एक के भी चक्कर में रहे, काल्पनिक दुनिया में पड़े रहे या इस प्रकार के व्यभिचार और नशे के व्यसन में रहे, तो आप कितने भी बड़े बिल्कुल आप उत्पन्न हुए हो एकदम सूर्यवंश के चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ, आपका अंत वही होगा जो रावण, कीचक इत्यादि का हुआ। जेनजी जो है आजकल, तो अभी नेपाल में गुरुजी बहुत बिल्कुल विद्वेषण फैला हुआ है, सब सड़कों पे आ गए हैं सारे बच्चे, क्योंकि वहाँ इंटरनेट बैन हो गया, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ उपद्रव बनाना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो क्या टिप्पणी है आपकी? आप तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, नेपाल जो है एक स्वाभिमानी राष्ट्र तो प्रारंभ से रहा है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न भी रहा है और योद्धाओं की भूमि भी रही है। नेपाली स्वभावतः वीर या आक्रामक माने गए हैं और वहाँ की जनता ने पिछले कुछ दशकों में, 1.5-2 दशकों में जितना परिवर्तन देखा है सत्ता में, वो वैश्विक स्थिति में अधिक देशों ने नहीं देखा है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी सत्ता का परिवर्तन होना, नीतियों का परिवर्तन होना, और उन नीतियों में जनता का हित न देखते हुए शासकों का हित देखना, जो भ्रष्टाचार को एक बहुत ही घृणित मोड़ देता है। जनता के ऊपर तमाम कर लगाना, जनता के विरुद्ध नीतियों को बनाना और उसमें अपने पैकेट को भरना, इस प्रकार से जो शासक वर्ग का जो वहाँ पर देखने का मिला, उसके विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया। किंतु इस विद्रोह का परिणाम अभी कितना आगे सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, ये बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी। नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र में आया, संतुष्ट नहीं है, लोकतांत्रिक सरकारें टिक नहीं रही हैं, लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध इतना हिंसक विद्रोह हुआ। इतना हिंसक विद्रोह राजतंत्र के विरुद्ध मुझे स्मरण में नहीं है। राजतंत्र के विरुद्ध भी विद्रोह हुआ, लेकिन इस प्रकार का नहीं हमको है कि भाई लोगों को खड़े चौराहे पर जिंदा जला दे रहे हो और ऐसे कर दे रहे हो, इस प्रकार का, मतलब इस प्रारूप में वो नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेनजी ने जो शुरू किया उसको माओइस्ट ने ओवरटेक किया है। 100 अच्छे लोग जा रहे हैं किसी आंदोलन को शांतिपूर्वक करते हुए या मिनिमम तोड़फोड़ करते हुए, थोड़ी बहुत तोड़फोड़, उसमें कोई व्यक्ति जाकर और कर दे अपना बमबारी, 2-4 लोग उसमें घुस जाए, अब भीड़ तो पूरी बदनाम हो गई ना। वो पूरे क्रांति को आपने एक कलंक दे दिया कि इस क्रांति में ऐसा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के लिए कि आप अपने क्रांति की छवि समाज के, देश के, मतलब अपने देश की जो क्रांति है, समाज की जो क्रांति है, उसको वैश्विक पटल पर कैसे दिखा रहे हैं, और वो जो आप दिखा रहे हैं उसका विश्व क्या प्रतिक्रिया, उसमें विश्व का वहाँ आपकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, ये समझना पड़ेगा। और नेपाल का जो भविष्य है मेरे दृष्टिकोण से अच्छा कैसे हो सकता है, वहाँ जो अभी कुछ रैपर और गायक के सवाल हैं, डीजे रैपर और डीजे की वजह से लोग बता रहे हैं कि देखिए वो यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं किसी मकसद के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किंतु वो अनुभवी नहीं है राजनीति के क्षेत्र में। नेपाल की भौगोलिक स्थिति जो है बहुत ही अधिक संवेदनशील है, इधर से भारत उधर से चीन। नेपाल की जो राजनीति है वो चीन की पक्षधर है वर्तमान में। समाज जो है उसके हित भारत से जुड़े हैं व्यवहार के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर राजनीति और समाज का टकराव हो जाता है। जनता का एक अधिकांश वर्ग भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहता है, सत्ता में बैठे लोग चीन के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, तो ये दिक्कत है उनके साथ। दूसरी समस्या क्या है कि जिन लोगों को वो अपना नेता या आदर्श मान रहे हैं उनका राजनीति में कोई पारंपरिक अनुभव नहीं है, वो प्रसिद्ध हैं, अनुभवी नहीं हैं। और राजनीति में अनुभव काम करता है, प्रसिद्धि नहीं। जो प्रसिद्ध लोग निर्णय ले रहे हैं उनके पीछे अनुभवी लोगों की कलम और उनका दिमाग लगा रहता है, जो कभी आपको मंच पर दिखेंगे नहीं, जो कभी मीडिया में दिखेंगे नहीं, लेकिन सारा का सारा वो स्टीयरिंग कमेटी वहीं से चला रहे हैं, किंग मेकर्स कह सकते हैं या स्ट्रेटेजी मेकर्स। हाँ, तो वर्तमान में नेपाल का स्वस्थ भविष्य मेरे दृष्टिकोण में जो हो सकता है वो यह है कि संवैधानिक राजतंत्र को लागू किया जाए। पुराने राजा को न रखें आप, अगर आपको असुविधा है उनसे।
विष्णु स्मृति में एक आदेश है, न राजकुल मुंछिंद्यात, राजा के वंश का सर्वथा उन्मूलन न करे। आप राम जी के चरित्र में देखिए, विभीषण जी को ही वहां का राजा बनाया। चाहते तो भाई 4 भाई हैं भैया, एक को किष्किंधा दे दीजिए, एक को लंका दे दीजिए, कौन रोकने जा रहा है, लेकिन नहीं, सुग्रीव को किष्किंधा सौंपी, विभीषण जी को लंका सौंपी, वहीं से, और उसमें भी सुग्रीव के पुत्र दधिमुख को नहीं, दधिबल को नहीं, अंगद जी को, बाली के पुत्र को राजा बनाया, ज्येष्ठ का ही पुत्र बना। तो क्यों? न राजकुल मुंछिंद्यात। शिशुपाल को मारा भगवान ने, उसके पुत्र को वहां धृष्टकेतु को राजा बनाया। नरकासुर को मारा, उसके पुत्र भगदत्त को बनाया। जरासंध को मारा, उसके पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया, राजवंश बचाया। तो इस मर्यादा का कृष्ण भगवान के, राम जी के चरित्र में हिरण्यकशिपु को मारा, राजा कौन बना? प्रहलाद जी ही तो बने। वंश तो वही रहेगा, बीज रहेगा तो वृक्ष भी रहेगा, बीज बचाइए। तो अगर पुराने राजा से कोई आपत्ति है कि भाई आप अगर अच्छे राजा होते तो सत्ता में अभी भी बने रहते, तो आप जो है सो अपनी सत्ता खो चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके किसी निर्णय से जनता में संतोष था। तो ऐसे राजवंशी व्यक्ति को, जो आपकी पीढ़ी को भी समझे और जिसके जीवन में ऐसा कोई अभी तक अपवाद न लगा हो, कलंक न लगा हो, तो क्राउन प्रिंस या उनके पुत्र को, हृदयेंद्र शाह इत्यादि का अभी नाम आ रहा है, जो अभी इस पीढ़ी के हैं, मतलब जो जेनजी आपने टर्म लगाया, उस पीढ़ी को वो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं, उसकी भावना को बिना जनरेशनल गैप के समझ सकते हैं। राजवंश के भी हैं, और अभी तक जीवन में कोई ऐसा प्रसिद्ध अपवाद मेरी जानकारी में नहीं है कि जो उनको एक योग्य शासक बनने से रोक सके। तो उनके राज्याभिषेक के साथ और उनके पिता पितामहादि का राजकीय अनुभव उनका साथ देगा, उनका मार्गदर्शन करेगा। उसके साथ जो वर्तमान में चुनाव की प्रणाली चल रही थी, उसको बिना पूर्णतया हटाए, नहीं तो और भी विद्रोह होगा, हाँ। वो भी तो पलटवार करेंगे ना, बिल्कुल। तो बिना उसको पूर्णतया हटाए, ताकि जनता को भी अपना एक प्रतिनिधित्व का अवसर मिले और उस पर राजशाही का एक निगरानी पूर्ण, एक नियंत्रण भी हो कि वो उच्छृंखल न हो जाए वर्तमान सरकारों के समान। ये दोनों का संतुलन बनाकर चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अभी तत्काल में करें। पूर्णतया राजतंत्र आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप उस व्यवस्था में हैं नहीं। आपको अपने लोग अभी तैयार करने पड़ेंगे, आपके पास अभी उतना संसाधन है नहीं, लोकतंत्र से जनता संतुष्ट नहीं है। तो ये मध्यम मार्ग मेरी दृष्टि में अभी अपनी समझ से हो सकता है। भूटान को लेके क्या है? भूटान बहुत बढ़िया है अपनी जगह पर। भूटान जो है वो भौगोलिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत परिपक्व स्थिति में है, बाकियों की अपेक्षा छोटा है, सुखी है, और जिस प्रकार का राजतंत्र वहाँ भी है, बौद्धों का ही है, लेकिन अगर हम केवल शासक और शासित के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ की व्यवस्था का कोई बहुत बड़ा मतलब संकट अभी देखने को नहीं मिला, जब तक कोई वैश्विक सत्ता वहाँ षड्यंत्र करके वहाँ राजा के साथ कोई विश्वासघात न करे। लेकिन वहाँ जो व्यवस्था अभी है, भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति में वो संभव तो नहीं है, लेकिन अगर वो भारत में अभी हो जावे तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा। हालांकि ये एक मेरी एक महत्वाकांक्षी इच्छा है ऐसा दृश्य देखने की, लेकिन भारत की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति उसमें कठिन है, और लेकिन भूटान की स्थिति बहुत अच्छी है अभी। जब तक कोई बाहरी षड्यंत्रकारी, कोई एजेंट वहाँ घुसकर दिमाग ज़्यादा ना लगावे, कोई फंडिंग ना मिले, और मुझे आशंका है कि ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से उस जगह का महत्व तो है, वहाँ बैठ जाइए, सब जगह नज़र रखते रहिए। गुरुजी, आपने अभी बात की जेनजी के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में, और जैसा मुझे पता है कि आपने जर्मनी से भी पढ़ाई की है, लंदन से भी आप अपनी पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, तो आप पढ़ तो बाहर के देशों में भी रहे, क्या कभी कथा करने भी जाएंगे कभी बाहर के देश? देखिए, बाहर के देशों में मैं जाकर नहीं पढ़ रहा हूँ। कोरोना के समय क्या हुआ था कि एक अवसर मिला विश्वविद्यालयों को अपने कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का, और मुझे बचपन से ही एक जिज्ञासु व्यक्तित्व का उपहार मिला है। मेरे माता पिता भी जिज्ञासु व्यक्तित्व के रहे, हम भी रहे, तो मुझे जानने की इच्छा होती क्या है, कैसे है, क्यों है। तो मैंने जर्मनी से पढ़ाई की थी, डिप्लोमा हमने किया था, और इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल गवर्नेंस और बिजनेस मैनेजमेंट में हमने मिनी MBA किया था वहाँ से। और अभी लंदन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मीडिया लॉ की। क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि मेरे बहुत से वीडियो को लेकर केस, मुकदमे, नोटिस इत्यादि आ रहे थे। अब अधिवक्ता जो बात कहेंगे वो अपना कहेंगे, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए कि वो कानून क्या कह रहा है, उसमें संविधान की दृष्टि से क्या बात है। धर्म का तो मैं जान ही रहा हूँ, लेकिन जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, अगर संविधान के हस्तक्षेप से मेरे धार्मिक कथनों पर प्रभाव पड़ रहा है तो मुझे उसकी भी समझ होनी चाहिए। तो मैं मीडिया लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, और उसमें लगभग कानून से इन विषयों में जो विषय प्रभावित होते हैं उनको समझने के लिए मैंने ये किया है। तो जाकर नहीं पढ़ रहा हूँ, परास्नातक स्तर का ही अध्ययन है, लेकिन जाकर नहीं पढ़ रहा हूँ, वो सब ऑनलाइन पत्राचार इत्यादि माध्यम से सब होगा। रही बात विदेश जाकर कथा करने की, तो न मैं स्वयं विदेश जाकर कथा करूँगा, न करने वालों
को महत्व और सम्मान दूंगा, क्योंकि यह शास्त्र के विरुद्ध है। न जन्मयान नान्तमयात, ये वेद वचन का स्पष्ट निषेध है। और जो लोग अभी विदेश गमन से बचे हुए हैं, कुछ लोग जैसे कि स्वामी विद्याभास्कर जी हैं, स्वामी राघवाचार्य जी हैं, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी हैं, अभी एक नवोदित अगर रामानुजी वक्ताओं में हम देखें तो पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी हैं, ये सब कुछ अभी हैं जो कि विदेश गमन आदि से बचे हुए हैं और सिद्धांत निष्ठा के साथ वक्तव्य का प्रयास करते हैं और अधिकाधिक शास्त्र निष्ठा से जीवन व्यतीत करने का भी प्रयास करते हैं अपने जीवन में। और जहाँ कोई त्रुटि होती है फिर वहाँ तो हम सब बदनामी झेलने के लिए तैयार हैं कि विरोध करता है। तो वो तो कॉमन हो गया आपके लिए। हाँ, वो तो एक मतलब वो ब्रांड बन गया हमारा, लोगों के द्वारा बना दिया गया कि ये तो सबको गाली देता है, सबकी निंदा करता है। खैर, ये तो लोगों की समझ है। तो जो लोग विदेश गमन से बचे हैं उनके प्रति मेरे मन में एक विशेष सम्मान है, एक विशेष श्रद्धा इस बिंदु में, और जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक बना रहेगा सम्मान। तो विदेश गमन से तात्पर्य ये नहीं है कि हम मतलब अब जैसे नेपाल विदेश हो गया, भूटान, ऐसा नहीं। ये मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। लोग पूछते हैं कि नेपाल जाना विदेश गमन में आएगा कि नहीं। अभी नेपाल की हमने चर्चा की तो बता देता हूँ। भारत की जो शास्त्रीय सीमा है, जो अलग अलग ग्रंथों, विष्णु पुराण में वर्णित है, शक्ति संगम तंत्र में वर्णित है, ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है, ये सब जो शास्त्रीय परिसीमन है भारतवर्ष का, उसमें जहाँ जहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था विद्यमान है वहाँ जा सकते हैं। पाकिस्तान या बांग्लादेश के भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पूर्ण म्लेच्छ बाहुल्य न हो, जहाँ सनातन धर्म की कुछ परंपरा अभी स्थित हो, बची हो, वहाँ जाना विदेश गमन में नहीं आएगा। और जहाँ बिल्कुल अच्छी स्थिति है वहाँ नेपाल इत्यादि में तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ वर्णाश्रम बहुत मतलब म्लेच्छत्व के प्रभाव से अछूता है अभी, मतलब उसमें ज़्यादा विकृति नहीं आई है, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। और समुद्र लंघन पूर्वक विदेश गमन सर्वथा निषिद्ध है। और भारतवर्ष की सीमा में ऐसा प्रांत जो पूर्णतया म्लेच्छ युक्त हो गया, म्लेच्छग्रस्त हो गया, वहाँ निषेध है। या भारत की राजनीतिक वर्तमान सीमा के बाहर भी कोई ऐसा प्रांत जो शास्त्रीय सीमा में आता हो और वर्णाश्रम वहाँ विद्यमान हो, सनातन धर्म की कुछ स्थिति हो, तो वहाँ जाना विहित है, संभव है। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ जितने अंश में वर्णाश्रम अगर विद्यमान होगा, भूटान में तो कम उम्मीद है लेकिन इतने में वहाँ जाना विदेश गमन की श्रेणी में नहीं आएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान से मेरे दिमाग में गुरुजी आया कि कई सारे लोग अपना धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका हो चुका है, वो अब परेशान है वहाँ जाके, तो वो वापस से आना चाहते हैं। तो इसमें क्या पाप लगता है धर्म परिवर्तन करने से? और अगर हो गया है, गलती आपसे हो गई है, आप वापस आना चाह रहे हैं, तो उसका क्या है? देखिए, इसमें देवल स्मृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे धर्म में। पहली बात कि स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म के स्वीकार्यता की अपेक्षा। तो ये स्वधर्म का तात्पर्य केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म नहीं, स्वधर्म में भी, हिंदू में भी जो ब्राह्मण का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य, उसमें ही निष्ठा रखते हुए उसमें भी वर्णेतर का ग्रहण नहीं करना है कर्तव्य, ये चिंतन है। अब धर्म परिवर्तन जो बात है, जो ईसाई बन जा रहे हैं, मुसलमान बन जा रहे हैं, उसके दो कारण संभावित मेरी जानकारी में है। पहला, लोभ, घृणा। हमारे धर्म के प्रति या तो किसी बात को लेकर घृणा या किसी बात का लोभ जो यहाँ उनको न मिल रहा हो वहाँ मिलने की संभावना हो, कोई भौतिक सांसारिक कोई धन या कोई वैसा पद या नौकरी या प्रतिष्ठा या जो भी है। और ये तो पहला कारण हो गया, मतलब स्वार्थ। दूसरा कारण है अज्ञानता या मोह, उनको पता ही नहीं है। तो पहले वाले का जो है तो समाधान नहीं है, उनको तो हम बहिष्कृत ही मानते हैं। उन्होंने रागतः वो किया है। जो अनजाने में धर्म परिवर्तन कर चुके, उनको उतना पता नहीं था, समझ नहीं थी, या इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है मजबूर करके, विवश करके कि मार डालूंगा, तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, या जान की धमकी देकर, तलवार के दम पर जो कर रहे हैं ऐसा, वहाँ पर व्यक्ति की आने की संभावना है, गुंजाइश है और अच्छी तरीके से। तो अगर ब्राह्मण ने इस प्रकार से विवश होकर परिवर्तन किया है तो उसके लिए सबसे अधिक कठोर प्रायश्चित है। क्षत्रिय के लिए कुछ कम, वैश्य के लिए कुछ कम और शूद्र एवं स्त्रियों के लिए और भी कम प्रायश्चित है। लेकिन प्रायश्चित पूर्वक ही उनका जहाँ से वो परिवर्तित हुए थे वहाँ वापस वो आ सकते हैं, अगर उनके परिवर्तन को 20 साल से कम समय हुआ हो तब। ये नहीं कि बाप दादा परिवर्तन किया और बेटा कर रहा है, ऐसा नहीं। जिस व्यक्ति ने म्लेच्छत्व को स्वीकार किया, अगर वही व्यक्ति वापस आना चाहता है और 20 साल की अवधि से पहले आना चाहता है तभी संभव है, अन्यथा नहीं। अगर उसके बाप दादा किए थे तब नहीं, अगर उसको परिवर्तित हुए 20 साल से अधिक हो चुके हैं तब भी नहीं।
ये दो बातें हैं। अगर किसी स्त्री का बलात्कार इत्यादि हो गया हो तो वो बहिष्कृत नहीं मानी जाती, वो अपने मासिक के बाद शुद्ध है। गर्भवती हो गई हो तो प्रसव के बाद शुद्ध है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रसव के बाद जो संतान होगी वह अपनी नहीं मानी जाएगी, ये स्पष्ट निर्देश है। वो म्लेच्छत्व के ही रूप में उन्हीं के द्वारा पालनीय संतान मानी जाएगी, यह देवल स्मृति का स्पष्ट कथन है। लेकिन इन कथनों की आड़ में लोग क्या करते हैं, पीढ़ियों से जो म्लेच्छ हैं उनको सीधे उठाकर एक दिन जनेऊ पहनाया, मुंडन किया, तिलक मारा और कहा आज से तुम ब्राह्मण हो गए। तो ये नहीं हो सकता है, ये शास्त्र के अंतर्गत नहीं, ये आरएसएस में हो सकता है, ये धर्म में नहीं हो सकता है ना। ये मैं कह दिया। आरएसएस का आपने नाम लिया है तो आरएसएस और बीजेपी के लिए भी कुछ बोल ही दीजिए। धर्म का व्यापार इन्होंने कांग्रेस से बेहतर सीखा। अच्छा, क्यों, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए। मतलब कांग्रेस धर्म को बेचना नहीं जान पाई जितना आरएसएस और भाजपा ने सीखा। कांग्रेस ने धर्मशास्त्रों को बदलने की बात, दोनों ने उसने धर्मशास्त्र को सीधे भले नकारा होगा, हम मानेंगे ही नहीं। इन्होंने कहा मानेंगे, लेकिन उसमें हमारे अनुसार थोड़ा बदलाव करो, थोड़ा मेरे बॉक्स के अंदर तुम आओ। मतलब ग्रंथ रहेगा लेकिन उसमें लिखी बातें हम बताएंगे क्या हो और क्या ना हो। कांग्रेस ने कहा हमको मानना ही नहीं है, इन्होंने कहा हम मानेंगे, कवर इंटीरियर हम बदलेंगे, कवर हम वही रहने देंगे, वेद रहेंगे, वेद की कौन सी बात किस अर्थ में हमको बतानी है वो हम तय करेंगे। ये ज़्यादा घातक है। सोशल मीडिया का भी रोल है इसमें कुछ? सोशल मीडिया का रोल जन जागृति से अधिक भ्रामकता के प्रसार में है। आप देखिए एक से एक विकृति कारक जो कथित धर्मगुरु बने घूम रहे हैं वो सारे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। और जो धर्मज्ञ लोग सोशल मीडिया पर हैं उनकी बातों को कितने सुन पा रहे हैं, कितने समझ पा रहे हैं, कितने उनका अनुकरण कर पा रहे हैं, ये चिंतनीय बात है। सोशल मीडिया एक हथियार है जो हम म्लेच्छराज का हथियार समझते हैं कि लोगों को उलझा कर रखा जाए, उनको अपने वास्तविक शत्रु से अवगत न होने दिया जाए और वो एक अद्भुत काल्पनिक दुनिया में जन्म लें और उधर ही मर जाएं। म्लेच्छराज सीरीज तो आप इतना अच्छा बना रहे थे गुरुजी, इतना बड़ा मतलब सही कंटेंट था, आपने बंद क्यों किया उसको? बंद नहीं किया है, विराम लिया है, समयाभाव थोड़ा है, काम अधिक बढ़ गया। अब मैं म्लेच्छराज सीरीज बनाऊं तो लोग पूछेंगे निग्रह प्रवेशिका कब आ रही है, निग्रह प्रवेशिका लिखूं तो लोग कहेंगे कि म्लेच्छराज सीरीज कब आ रही है। वही बात है ना गुरुजी, आपने इतना दे दिया है लोगों को कि लोग तो कहेंगे फिर आपसे कि ये कब है वो कब है। हाँ, लोगों को एक लत लग जाती है मेरे द्वारा दिए गए लेख वक्तव्य इत्यादि की, और मैं प्रयास करता हूँ अधिक से अधिक समय में दूं। लेकिन क्या है कि व्यक्तिगत साधनाएं हैं, लेखन में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक भी है, धार्मिक भी है, वैयक्तिक भी है। लेकिन म्लेच्छराज सीरीज आएगी, आती रहेगी जब जब समय मिलेगा। अभी हमने लगभग एक सीजन में 54 और दूसरे सीजन में 10 एपिसोड निकाले हैं, और उसके बाद वो आएगा, मतलब वो 300-400-500 एपिसोड तक जाएगा। मतलब कंटेंट की कमी नहीं है मेरे पास, समय की थोड़ी कमी है। और वो ऐसा विषय है जिस पर मैं उधेड़ बुन में, अपरिपक्व तैयारी के साथ या हड़बड़ी में नहीं बना सकता हूँ। मैं उसको बहुत ठोस, स्वस्थ मानसिकता और चिंतनशील तरीके से उसको मैं प्रस्तुत कर पाऊंगा, तभी वो बात मैं समझा पाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी तो उसमें बहुत कुछ ऐसे, मतलब मैंने तो अभी कुछ एक्सपोज ही नहीं किया है उसमें, जो किया जा सकता है या जो करना है मुझे। मैं तो बस एक झलक उसकी दिखाया कि ये दुनिया का एक यह भी रूप है, संसार की व्यवस्था का यह एक सत्य यह भी है, ये हमने दिखाया। तो थोड़ा समय मुझे मिले, ये निग्रह प्रवेशिका इत्यादि कुछ निकल जावे, अपने प्रकाशन में आ जावे, फिर कुछ समय मिलेगा तो फिर वही 50-60 एपिसोड का फिर मैं समय निकाल कर बनाऊंगा। ऐसे करके कुछ सीजन लाऊंगा मैं, और अभी उसका काम बहुत बचा हुआ और मैं करूंगा, अभी विराम लिया है। अच्छा गुरुजी, एक अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप तो इतना सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, इतना सब कुछ। अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक शो आता था, हाँ, इसमें समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी और द रिबेल किड, कोई लड़की थी, हाँ द रिबेल किड के नाम से। देखिए मैं उसके एपिसोड तो देखा नहीं क्योंकि वो मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है, लेकिन समाचारों से मुझे। हाँ, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ पे, क्या कहेंगे कि ये सोशल मीडिया का लोग वहीं पे वो पॉडकास्ट बनाते हैं और बातें काफ़ी गुरुओं से करते हैं, काफ़ी चीज़ें। इन लोगों के फॉलोअर्स बड़ी संख्या में और यूथ ही हैं अधिक, और जब यूथ ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे तो उनका भविष्य आप समझ सकते हैं। पॉडकास्ट अभी एक अच्छा विषय है अपने विचारों को उन्मुक्त मंच से व्यक्त करने का। ये एक मतलब एक संसाधन हो सकता है, एक अच्छे क्रांति का, सुधार का एक संसाधन हो सकता है। इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये मजाक बना रहे हैं लोग जी। ये एक अच्छी विधा है, इसका प्रयोग करके आप बहुत स्वस्थ चिंतन विमर्श की ओर बढ़ सकते हैं जी। और ये होना चाहिए। लेकिन वो कैसा होना चाहिए और किन विषयों पर होना चाहिए, इसको एक रेगुलेशन की आवश्यकता है, इसको एक नियामक की आवश्यकता है। नियामक के अभाव में ये अनियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो आशीष चंचलानी और रिबेल किड पर तो मैं बात ही नहीं करूँगा, उसको मैं आउट ऑफ बॉक्स रखता हूँ। ठीक है, उसके लिए अनिरुद्धाचार्य बहुत बढ़िया व्यक्ति है ऐसे लोगों के लिए। अब वो जो चैनल वाले चिल्लाते रहे कि अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, लेकिन वो अनिरुद्धाचार्य उन लोगों के लिए ठीक डील करने वाले व्यक्ति हैं।
आशीष चंचलानी का उतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रहा है करियर, जहाँ तक मैं जानता हूँ। रही बात इन दोनों की, तो रणवीर अलाहाबादिया ने जिस प्रकार के प्रतिष्ठित लोगों का साक्षात्कार लिया, उसने उस व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाया, किंतु उस व्यक्ति के कई चेहरे हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया। समय रैना रणवीर की अपेक्षा ज़्यादा गंदी भाषा का प्रयोग करता है, ज़्यादा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन एक चेहरे के साथ करता है। उसका व्यक्तित्व वही है, तो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वैसा ही है। रणवीर का ऐसा नहीं है। वो माहौल देखकर, समय देखकर अपना मत बदलता है, परिवर्तित करता है और विषय को विकृत रूप में प्रस्तुत करने का वो माहिर है, कुशल है। ऐसा हमारा अनुभव रहा। रणवीर के हमने 1-2 पॉडकास्ट देखे हैं। एक वो था, वो थायरो केयर के स्थापक कोई दक्षिण भारत के हैं, वो आए थे, हाँ, बहुत बड़े आदमी है। हाँ, उनका मैंने एक देखा था। एक कोई नंदी करके हैं, राजर्षि नंदी, तो तंत्र मंत्र पर कुछ वो तो अपना इंटरेस्ट का विषय रहा। हालांकि उनकी बातों में बहुत कुछ शास्त्रीय आपत्तियां थी, लेकिन अब हर बात पर बोलने का समय नहीं रहता है, ठीक है। तो वो मैंने देखा था, इसके अलावा और मैंने देखा नहीं। एक और कोई थे, इसरो के शायद वो थे ना, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन थे वो, जो पूरी शंकराचार्य जी के यहाँ भी गए थे शायद, वो कुछ था उनका। एक इसरो के कोई बड़े अधिकारी थे, एक उनका था, वो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था। इसके अलावा मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, और वो भी इसीलिए क्योंकि इनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात थी जो हम सुनना चाहते थे, कुछ हमको आशा थी कि वहाँ से कुछ मिलेगा, कुछ मिला भी। मतलब जो लोग वैसे अनुभवों से युक्त हैं, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दिमाग खुला रखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, तो बहुत कुछ आपके व्यक्तित्व में भी विकास होता है ना। सर्वज्ञ कोई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का व्यक्तित्व रणवीर का है, उसके कई लेयर्स हैं व्यक्तित्व के, और वो जितने खुलेंगे लोगों का मोह भंग उतना होता है। अभी तो बहुत पीआर पर काम किया गया है। हरे गुरुजी, वो लोग के पास बहुत फंडिंग है, बहुत पैसा है। गुरुजी बहुत लंबा हो गया अपना, मैं इसको विराम देने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर की तरह एक करना चाहूँगा, जिसको हम 1 लाइनर्स कह सकते हैं या 2 लाइनर्स कह सकते हैं, कि आप 1 लाइन में या 2 लाइन में इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहें। अगर आप ना कहना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। नहीं, कहना तो मैं जरूर चाहूँगा, आप बोलिए तो, नाम तो बोलिए। ठीक है गुरुजी, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ प्रदीप मिश्रा। अशास्त्रीय, टोटकाबाज, धर्म के ध से भी अवगत नहीं, और लोगों को शिव जी के नाम पर मूर्ख बनाने में कुशल। आचार्य प्रशांत जी। गंजेड़ी, ड्रग एडिक्ट, वेदांत के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने में यह भी कुशल। विदेशी फंडिंग बहुत अच्छी, और लोगों को वेदांत का वह भी नहीं पता, और जिस प्रकार के इनके कथन होते हैं वो मौलिक वेदांत से रहित हैं। उनको मेरी शब्दावली पर आपत्ति हो सकती है बहुत लोगों को, लेकिन मेरे मन में यही सब शब्द आते हैं, तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने वो सारी वीडियो देखे कि विदेश में आप जो है सो बोंगी बोंगी कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ आपको, वेदांती तो कहूँगा नहीं। जी गुरुजी। अनिरुद्धाचार्य जी। लोकोपकारी व्यक्तित्व के स्वामी, किंतु अपने व्यक्तित्व की गंभीरता का नाश करने वाले, शास्त्रीय ज्ञान से शून्य, अच्छे मनोरंजक, हठी, कोई बात को कह दें तो अड़े रहने वाले, अच्छा प्रशिक्षण मिलने पर अच्छा कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज। हृदय में भक्ति है, लेकिन वह भक्ति शास्त्र ज्ञान से युक्त नहीं है, इसलिए वंध्या है। हमारे शास्त्रों में ज्ञान रहित भक्ति को वंध्या कहा गया है। भक्ति मार्ग में अगर ज्ञान न हो तो उतना नुकसानदेह नहीं है जितना ज्ञान को खंडित करने वाले वक्तव्य नुकसानदेह। ठीक है, आपके पास उस विषय का उसकी जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मौन रहिए, लेकिन ये नहीं कहते कभी को मैं जानता नहीं। वो उनको बोलना हर विषय पर है, और जब बोलते हैं तो शास्त्र की मर्यादा क्या कहती है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। अगर वो ध्यान रखें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, युवाओं के लिए और अच्छा हो सकता है। गुरुजी, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना कि द वर्ल्ड लिसन टू दोज हु स्पीक। जो बोलना जानते हैं दुनिया उनकी सुनती भी है। तो जो बोलते हैं उनका कर्तव्य बनता है ना कि वो क्या बोलते हैं और किस आधार पर बोलते हैं। आप अपना निजी मत अगर धर्म के नाम पर और लोगों को अनुकरणीय रूप में दिखा रहे हैं तो यहाँ तो आपत्ति आएगी ना, अगर वो धर्म के विरुद्ध हो जाए। बिल्कुल। मुरारी बापू। मुसलमानों के प्रस्तावक, हिंदू धर्म के आंतरिक शत्रु, इन्होंने राम कथा के नाम पर अलतकिया को बढ़ावा दिया। शास्त्र की मर्यादा में एक पैसे की श्रद्धा नहीं, विशुद्ध कॉरपोरेट, व्यासपीठ के अनुभवी व्यापारी। विद्या भास्कर जी महाराज। कौरवों के विकर्ण, धर्म का रहस्य जानते हैं, लेकिन संगति में 99 कौरव भाई बैठे हुए हैं। अधर्म का विरोध करना चाहते हैं, करते भी हैं कई बार, लेकिन कई बार चूक भी जाते हैं। जैसे मुरारी के मंच पर चले गए, हमने विरोध भी किया, उन्होंने कहा जाकर कि वहाँ भी हमने वर्णाश्रम का व्याख्यान किया, लेकिन और अधिक प्रखरता से उनसे हमें उम्मीदें हैं। रामभद्राचार्य। अद्भुत मेधा शक्ति के धनी, कवित्व शक्ति के धनी, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए नकली श्लोक बनाने में निपुण, काल्पनिक श्लोक बनाकर या उन श्लोकों की काल्पनिक व्याख्या करने में निपुण, राजनेताओं के बड़े निपुण चाटुकार,
किसी भी बात का श्रेय स्वयं लेने की प्रवृत्ति और अपने मूर्ति निर्माण का कारीगर स्वयं। राजनेताओं पे एक सवाल है गुरुजी मेरे दिमाग में, आपसे ये खत्म करने के बाद मैं पूछूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू धर्म के लिए चिंतित, किंतु वो चिंता कैसे दूर होगी और किस मार्ग से होगी इसका कोई अनुभव नहीं। आरएसएस के एक ऐसे गुलाम जिनको अपनी गुलामी का बोध नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग का प्रयोग धर्म के विरुद्ध कैसे किया जा रहा है, धर्म के ही नाम पर। निग्रहाचार्य जी आलसी, ऐसा मैं तो नहीं मानता। नहीं मैं मानता हूँ ना। आलसी, शास्त्र के प्रति बिना समझौते की निष्ठा वाला, अपने जीवन में समय का अपव्यय करने का कम प्रयास करने वाला, भगवान के प्रति श्रद्धा और हर उस शास्त्रज्ञ के प्रति कृतज्ञ और विनम्र जो धर्म के लिए किसी भी व्यक्ति से टकराने के लिए तैयार रहते हैं। अधर्मियों का काल। पुरी शंकराचार्य जी अनुभवी, विद्वान, धर्मनिष्ठ, किंतु परिकरों के व्यामोह में फंसे हुए। उनकी प्रतिभा का जो प्रयोग हो सकता था उस स्तर पर नहीं हो पाया, सिवाय उनके लिखे महनीय ग्रंथों के, जिनको समझने की क्षमता उनके ही शिष्यों में नहीं है कई मामलों में। ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी, किंतु अतिशयोक्तिपूर्ण जीवन, ये अनुभव है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज निर्भय वक्ता, किंतु कई मामलों में अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर धर्म का पक्ष रखना या मौन रहना इसका निर्णय करना। धर्म से अधिक राजनीतिक विषयों में रुचि रखना। धर्मशास्त्र का उतना बोध मेरी जानकारी में उनको उस प्रीति से नहीं है जो शंकराचार्य के पद के लिए आवश्यक है। जैसे श्रृंगेरी का जो ब्रांड है या पूरी पीठ का शंकराचार्य जी का अभी जो ब्रांड है ज्ञान में, उनका अध्ययन उतना पुष्ट हमें नहीं लगता शास्त्रीय मामलों में। किंतु अच्छा। अन्य की अपेक्षा मुखर होकर ज़्यादा बोलते हैं। बस वो अपने निजी लोगों का विरोध नहीं कर पाते कई मामलों में, और इसका कारण वो स्वयं जानते हैं और इसका ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं है। गुरुजी बाबा रामदेव योग के नाम पर व्यापारी, धर्म के आंतरिक शत्रु, मोबिलाइजेशन में निपुण, अपनी बातों से पलटने में निपुण और लोगों को भड़काने में भी कुशल, स्वदेशी के नाम पर या इनके नाम पर। व्यायाम के प्रति लोगों को प्रेरित किया, ये अच्छा किया, किंतु उस एक चीज़ की आड़ में धर्मशास्त्रों की मर्यादा को पूर्णतया विकृत किया। संन्यास की वैकेंसी निकाल रहे हैं, स्त्रियों से वेद पाठ करा रहे हैं, जो कि उचित नहीं। सदगुरु भूमाफिया, अवैध प्रकार से धर्म की व्याख्या करना, एक नैष्ठिक फ्रीमेसनरी, भगवान शिव के नाम पर शिव जी के मौलिक शास्त्रीय प्रारूप को विकृत करके सनातन धर्म की मूल धरोहर और अनुसंधान को सनातन से इतर बताना कि योग सनातन का हिस्सा नहीं है, जैसे ग्रेविटी क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है। ये सब इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करना। अच्छे वक्ता किंतु व्यामोहक, ये हमारा चिंतन है। गुरुजी बनाया बहुत अच्छा है उन्होंने। गया नहीं हूँ खैर मैं वहाँ पे कोयम्बटूर उनके ईशा फाउंडेशन पे, लेकिन मैं देखता हूँ ऑनलाइन भी कि बनाया उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। कई लोगों ने बोला कि उन्होंने ज़मीन घेर ली, उन जहाँ से जो एलिफेंट कॉरिडोर था उन्होंने टोल्स भी शिफ्ट करा दिए, लेकिन बना तो अच्छा है, लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं उसकी। विजय माल्या का घर बेंगलोर में कम बढ़िया बना है। बना तो वो भी अच्छा है। और गुरुजी राघवाचार्य जी शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, बोलने से बचते हैं जहाँ धर्म की बात होगी। अगर स्पष्ट रूप से किसी का विरोध करना हो तो प्रयास करते हैं कि न करना पड़े, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो उनका आचरण है वो कई बार हमें खटकता है, जिसका हम विरोध भी करते हैं, और वो सुधार का प्रयास करने का आश्वासन देते हैं और व्यक्तिगत जीवन में पालन करने का प्रयास भी करते हैं। विदेश से उनको बहुत ऑफर आए, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। जाने का अवसर मिला, हमको फ़ोन करते थे, बोलते थे कि क्या करूं, धर्म ये कहता है और ऑफर ये कहता है। हमने कहा कि आप चयन जैसा करेंगे वैसा मेरा व्यवहार होगा, और अभी तक वो इन मामलों में धर्म के अनुकूल रहे हैं। अब मुखर होकर कुछ बोल रहे हैं तो हम उनका अभिनंदन भी करते हैं, उम्मीदें हैं उनसे भी। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम है गुरुजी, आशाराम बापू। देखिए, संयम, ब्रह्मचर्य इत्यादि पर उन्होंने अच्छा काम किया है, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ अच्छा काम किया है। वर्तमान केस में जिस मामले को अभी जिसके कारण वो जेल में है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उस मामले में उनका दोष वैसा नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आश्रमों में व्यभिचार नहीं होते या आश्रमों में ऐसी अवैध गतिविधियाँ नहीं होती हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से हो रही हैं कि नहीं या उसमें उनकी संलिप्तता है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। फिर भी वर्तमान केस में जैसा उनका दोष दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि ईसाई मिशनरियों का भी लगता है, किंतु उन्होंने जो सबको प्रणवाधिकार का नाम दे दिया, सबको गुरु दीक्षा देने लगे, आशा रामायण, व्यक्ति पूजा इत्यादि करवाने लगे, अपने नाम से रामायण, ये सब
गलत है, धर्म विरुद्ध है। लेकिन ब्रह्मचर्य, संयम, नशे से दूर रहो, ये सब कुटेव का सेवन न करो, ये सब मामले में अच्छा काम किए हैं, मिशनरियों के खिलाफ अच्छा किए हैं इन अंशों तो में। आप उनको आधा गलत और आधा सही बता रहे हैं। लोक व्यवहार में सही है, धर्म दृष्टि से हमको उचित नहीं जान पड़े। गुरुजी ऐसे ही एक और नाम है नित्यानंद, कौन, जिन्होंने कैलासा वाला अपना भगवान? देश ही बना लिया। अरे क्या कहें। पौंड्रक है, पौंड्रक है, परम शिव का अवतार स्वयं को बताता है। जोकर है, सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदू धर्म नहीं है, सुप्रीम जोकर ऑफ हिंदू धर्म है। वो मनोरंजन अच्छा करता है, उसकी अंग्रेजी सुनिए, कभी दिमाग फ्रेश कर देगा, बढ़िया। देखेंगे वीडियोस देखे उनके। और गुरुजी एक नाम और है अवधेशानंद गिरी, जूना अखाड़ा, जूना अखाड़ा। नकली शंकराचार्य बनाने में निपुण, राजनेताओं से अच्छी साठगांठ, कुरान बाइबल वेद को एक बताने वाले सेक्युलर, उनको हम धर्मगुरु में गिनते ही नहीं हैं। अच्छी वाकपटुता है, चकाचौंध में रहते हैं, सन्यासी जीवन के वैराग्य से कोसों दूर हैं, नेताओं के चहेते हैं। और आप किन्नर अखाड़ा पे क्या बोलेंगे फिर? वो तो माफिया है ना, अखाड़ा नहीं है वो तो, वो माफिया है। असामाजिक तत्वों का ऐसा गिरोह जिसने धर्म का चोला ओढ़ा ताकि लोग उस पर आपत्ति न करें और अच्छी खासी प्रॉपर्टी खड़ी की जा सके। हाँ, गुरुजी एक नाम और है राजेंद्र दास जी महाराज, उन पे क्या है? मंच पर जब तक रहते हैं तब तक शास्त्रीय व्याख्यान करते हैं, मंच से उतरने के बाद मुरारी, रामदेव, मोहन भागवत इत्यादि के अनुकूल हो जाते हैं, उनके अनुगत हो जाते हैं। उन पर शासन करने का व्यक्तित्व नहीं, अपितु अपनी विनम्रता के कारण उनके अधर्म को ही प्रोत्साहित करते देखे जाते हैं। उनसे भी बहुत उम्मीदें थीं, अब नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा करता तो उसकी उपेक्षा की जा सकती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो विनम्रता, सरलता और शास्त्रज्ञता तीनों के लिए प्रसिद्ध हो, अगर उसको हम ऐसे असामाजिक लोगों से मिलते जुलते देखें और उनको योग ऋषि और राष्ट्र ऋषि ऐसे बताते देखें, तो फिर ये आपकी शास्त्रीयता नहीं, आपकी चाटुकारिता होगी और ये आपके व्यक्तित्व की गरिमा का ह्रास है। गुरुजी आप किसी मंत्री, किसी नेता को अपने मंच पे आने नहीं देते, आपने बैन कर रखा है सबको, तो इसका क्या कारण है? बाकी मैं तो ये देखता हूँ जितने साधु हैं और जो कथा कर रहे हैं मंच पे, वो चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे पास जितने करीब हैं उतना और अच्छा। नेता मंत्री, नेता मंत्री, भगवान बचाए इन लोगों से। अगर वो विपक्ष में है तो एक बार मैं मिलना चाहूँगा भी। सत्ताधीशों से मुझे एलर्जी है। तो वो तो आपको फायदे में आ सकते हैं गुरुजी, किस मामले में? प्रमोट क्या कर बोलेंगे? सकते हैं आपको जगह जगह, और उसके बाद क्या करेंगे? बस यही कर हम तो सकते हैं। वर्णाश्रम का समर्थन करेंगे ना, हम तो शास्त्रीयता का समर्थन करेंगे। क्या उस शास्त्रीयता और वर्णाश्रम का वो पोषण कर रहे हैं या शोषण कर रहे हैं? तो जो व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के मौलिक हितों के विरुद्ध जाता दिखेगा, वो मेरे व्यासपीठ पर क्या कर रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे व्यासपीठ पर कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण आवे, कोई प्रजापालक क्षत्रिय आवे, कोई स्वधर्मनिष्ठ वैश्य शूद्रादि आवे, तो उस हिसाब से हम उससे व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन या कोई ऐसा व्यक्ति आवे जो किसी शास्त्रीय परंपरा का आचार्य हो, उसका पालन करता हो, तो उसका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन जिनका पूरा जीवन अपने ही लोगों से झूठ बोलते बीते, जो स्वयं में अपने जीवन में अपने आप से प्रवंचना करे, ऐसे व्यक्तियों का हमारे व्यासपीठ पर कोई महत्व नहीं है, चाहे आप किसी भी हो। अब मैंने तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबको यह कर रखा है। और जब आप आएँ, लेकिन अपनी नेता, मंत्री और जज, मजिस्ट्रेट की पहचान छोड़कर आप हिंदू बनकर आवे ना। नहीं, आपने तो कैटेगरी बना दी नेता और इन सब की, लेकिन अगर मंच कोई पर ना आ सकते हैं, मंच पर जैसे आपका व्याख्यान मेरा प्रारंभ हो गया, मैंने कथा प्रारंभ कर दी है, और उसके बाद आप बीच में आएंगे तो आपका प्रोटोकॉल है कि आप माला चढ़ाएंगे तो आपको महाराज जी 2 शब्द बोले, ये सब नहीं चलता है। आप सनातनी बनकर आवें, सामने बैठें, कथा सुने, जावें। मिलने की बात रही तो कथा मंच पूर्ण होने के बाद आपसे मिल लेंगे, आपकी जो आवश्यकता हो उसको देखेंगे हम। लेकिन इससे आपको कोई विशेष महत्व दिया जाएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमको आपके नेता या जज या वकील या मजिस्ट्रेट होने से कोई मतलब नहीं है। आपकी उपलब्धि हो सकती है, मेरे लिए धार्मिक दृष्टि से उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो धार्मिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता रही, हम उनका अभिनंदन करते हैं और मंच पर चढ़ने पर हम प्रतिबंध करते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन अगर कोई अच्छे नेता हैं जो आप, जिनको आप समझें, जिनको आप थोड़ा कैटेगराइज करके थोड़ा सा फिल्टर करें, देखिए नेता अच्छे नहीं हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र की प्रणाली नेताओं को जो आपको बुलाना चाहें अपना कथा करने के तो लिए, आप नेता बनकर मत बुलाएं, हिंदू बनकर बुलाएं। अच्छा, आपके झंडा, पार्टी का बैनर हमको नहीं दिखना चाहिए कि आप किसके नेता हैं और कहाँ के विधायक हैं और कहाँ के सांसद हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपके आयोजन में आपका नाम हो, आपका गोत्र हो, आपका कुल हो, आपका वर्ण हो, आपकी पार्टी और आपका पद और आपकी विधानसभा और सांसदीय सीट का नाम ना हो कि हम यहाँ के विधायक हैं। हम विधायक के यहाँ कथा करने नहीं जा रहे, हम एक हिंदू के यहाँ जा रहे हैं और इस हिंदू के कुल गोत्र वंशादि का हमको महत्व चाहिए। उस रूप में अगर आप बुलाते हैं और अगर आपको यह विश्वास है कि आपने जो धन वहाँ लगाया उस अनुष्ठान में वह न्यायोचित है, किसी गरीब से आपने नहीं लूटा है, तो फिर हम विचार करेंगे आपके यहाँ कथा करने का। नहीं तो आप पड़े रहिए अपने जगह पर। आपके यहाँ जगत गुरु जाए, महामंडलेश्वर जाए, निग्रहाचार्य नहीं जा सकते। गुरुजी आपसे आज जितने देर में आपके साथ रहा, इतना मैंने जितनी चीज़ें आपसे मैंने सीखी, आपके पास समय का इतना अभाव है, फिर भी आप पूरे एक एक मिनट का इतना अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं
और आपने उस देखिए समय आपकी नज़र से मैं कर ले रहा हूँ, अपने नज़र से नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुजी इसीलिए आप हम सबसे इतने आगे हैं, क्योंकि नज़र और नज़रिया, ये मेरा सवाल था, मैं पूछ नहीं पाया कि नज़र और नज़रिया इनमें जो फ़र्क है उस पर अगर आप थोड़ी सी लाइट थ्रो करें तो। दृष्टि और दृष्टिकोण, ये दृष्टि और दृष्टिकोण। तत्सम भाषा में यही कहेंगे, नज़र नज़रिया को दृष्टि और दृष्टिकोण। दृष्टि सबकी एक जैसी हो सकती है, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। हमने हाथी को देखा, हमने एक दृष्टि डाली, हर व्यक्ति अपनी जगह से दृष्टि डाल रहा है, लेकिन उसका वर्णन हम अपने दृष्टिकोण के आधार पर करेंगे। तो शास्त्र के प्रति दृष्टि आर्य समाजियों की भी है, गायत्री परिवार की भी है, शंकराचार्यों की भी है, रामानुजाचार्यों की भी है, हमारी भी है। दृष्टिकोण के आधार पर उसकी व्याख्या बदलती है। तो उसमें कम से कम जो आस्तिक मतावलंबी सनातनी संप्रदायोक्त आचार्य हैं उनमें तो कोई मतभेद वैसा है नहीं। कुछ दार्शनिक बिंदुओं को हटा दें तो मौलिक विषय पर तो सब एक मत है, शेष का भिन्न है। तो जो दृष्टिकोण शास्त्र के अनुकूल हो, दृष्टि तो सबकी शास्त्र पर है, किंतु उसमें जो दृष्टिकोण शास्त्र के मौलिक परंपरा और शास्त्रीय संप्रदायोक्त रीति से अनुकूल हों उनका ग्रहण करना चाहिए, शेष का परित्याग करना चाहिए। और यही बात तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावली में लोगों के लिए वेद का निर्देश भी है। गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके। जिस तरह आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, जितने साधारण तरीके से आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को समझा दी, खासतौर से मुझे पर्सनली बहुत समझ में आई अच्छा, मेरे चीज़ें। विषय में ये है ना कि लोगों को लगता है कि मैं बड़ा उग्र हूँ और बड़ा क्रोधी हूँ, और ऑन कैमरा में बड़ा भड़कता हूँ, लेकिन आज लगता है कैमरा ऑन होने के बाद भी मैं ज़्यादा नहीं भड़का। नहीं, अरे गुरुजी मैं तो आपके साथ सुबह से हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको कि आप किस तरह आप कितने हंसमुख हैं, आप कितने जोक्स क्रैक करते हैं, आप कितनी इंग्लिश में बात करते हैं, आपको हर चीज़ की तो नॉलेज है। इंग्लिश आपने में बात टोनी स्टार्क पे बात कर दी। इसीलिए करना पड़ता है कई बार, क्योंकि तत्सम शब्दावली संस्कृत के लोग नहीं समझ पाते। आज जो हमने व्याख्यान दिया वो तत्सम शब्दावली में थी। कई बार अपनी बात को समझाने के लिए कुछ प्रचलित रूढ़ शब्दों का, यौगिक शब्दों का, देशज शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, और आधुनिक पीढ़ी को थोड़ा बहुत अगर उन शब्दों का हम नहीं बताएंगे तो वो मेरे विषय को नहीं समझ सही पाएंगे। बात। धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ाकर तत्सम की ओर ले जाएंगे। इंटरेस्ट भी ग्रैब करना ज़रूरी है अब सबका। सीधे किसी को अगर करपात्री स्वामी जी का भाष्य पढ़ा दिया जाए तो नहीं ना समझ आएगा। गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे। और मैं चाहूँगा आपसे एक बार और विनती करूँगा कि जब भी आप अगली बार लखनऊ आए या यहाँ पधारें तो मैं दोबारा आपके साथ कुछ और रिकॉर्ड करना चाहूँगा, क्योंकि बातें इतनी हैं, समय बहुत कम है। क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग इतना देखें, ये 4-5 महीने तक देखें, फिर हम 4 महीने बाद एक नया पॉडकास्ट और लेके आएँ आपके साथ। समय अनुसार बिल्कुल समय देंगे। जी आप गुरुजी। विधिवत कोई शास्त्रीय जिज्ञासा हो वो भी रख सकते हैं। अपने सोशल मीडिया के दर्शकों से भी आप कह सकते हैं कि भाई कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट में बता हाँ दें, तो बिल्कुल आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे, अपने बिल्कुल, अनुसार बिल्कुल। तैयार कर लेंगे कि इन विषयों पर शास्त्र का क्या मत हमको जानना है, तो उस विषय में हम एक शास्त्रीय उपदेश का भी आपको अवसर आप दे देंगे। सभी के जो भी सवाल हों आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं गुरुजी तक वो बात पहुंचाऊंगा, और जो उसका जवाब होगा वो मैं उसमें ही दे दूंगा, नहीं तो आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। अगले पॉडकास्ट में भी दे सकते हैं ताकि सबको सार्वजनिक उत्तर मिल जाए, ऐसा भी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंगल हो, आपको। सुखी रही स्वस्थ। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप इस कंटेंट से थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हैं, थोड़ा सा भी एजुकेट होते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या चाहते हैं हम किन किन नए लोगों को यहाँ लेके आएँ, किन से हम बात करें, क्या आपको एजुकेट अच्छे से कर सकता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और हमें आगे थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे तो आगे बढ़ने की हमारी उम्मीद ऐसी ही जगी रहेगी। थैंक यू सो मच।